Hello students, welcome to this amazing platform of physics वाला. Welcome to CUT वाला, one stop solution for all CUT aspirant. और मैं वरुण गोयल आप सभी का जनरल टेस्ट मेंटर लेके आ गया हूं एक बहुत ही शानदार क्लास सफल 2.0 के अंदर, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस. आई होप आपने इससे पहले वाले सेशंस बहुत अच्छी तरीके से देख लिए होंगे. एवरेजेस हम पढ़ चुके हैं, परसेंटेज हम पढ़ चुके हैं, एनालॉजीज भी पढ़ चुके हैं और बहुत सारी चीजें हमने पढ़ चुके हैं. तो यहां पे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की भी आई थिंक 2 to 3 क्लासेस हो गई हैं. तो आप लोग प्लीज उन्हें अच्छी तरीके से देख के आना. सर फायदा क्या है ये वाले सेशन से कि जो मैं और सेशंस ना देखूं. इन वाले सेशंस के अंदर हर एक स्टूडेंट को मैं गारंटी देना चाहता हूं, अगर आप लोगों ने बिल्कुल मन से बिल्कुल दिल लगा के वाले सेशन देख लिए ना, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से ताल्लुकात रखते हो, साइंस से, कॉमर्स से, आर्ट से, या फिर क्लास 10th तक आप लोगों का किसी भी प्रकार का रिश्ता रहा हो मैथमेटिक्स से, लेकिन यस इन सेशंस के बाद आपका रिश्ता बहुत ज्यादा सुधरने वाला है मैथमेटिक्स से, बहुत ज्यादा रिश्ता सुधरने वाला है रीजनिंग से. तो इसी वजह से मैं हर एक बच्चे को क्लास के स्टार्टिंग में ही बोलता हूं कि आप लोगों को ये वाले सेशंस बहुत ही दिल लगा के देखने चाहिए. थोड़ा सा संयम बना के रखो यार, है ना, थोड़ा सा संयम बना के रखो. जिस भी स्टूडेंट ने संयम बना लिया, डेफिनेटली वो देखना जब आपका एग्जामिनेशन सीयूटी का होगा ना, तब आप लोग कहां तक पहुंच चुके होंगे. अपना स्तर आज का लेवल का चेक करो और जब आपका एग्जामिनेशन होगा उस समय का आप अपना स्तर चेक करना कि कहां तक आप पहुंचे हो. सो स्टूडेंट शुरू करते हैं क्लास को. प्रॉफिट एंड लॉस की जिसने भी पहली क्लास नहीं देखी है जाके देखेंगे. और फिर से मैं एक इंफॉर्मेशन आपको बताना चाहता हूं, 2 अक्टूबर को कुछ बहुत बड़ा आने वाला है जनरल टेस्ट के लिए. हर एक स्टूडेंट से मेरी यही दरख्वास्त है कि 2 अक्टूबर को सारे के सारे बच्चे इसी चैनल के ऊपर सीयूटी वाला के ऊपर आएंगे और जनरल टेस्ट का जो आपका डर है ना, वो सारा खत्म होने वाला है. राइट, शुरू करें क्लास को. तो देखो, एक क्वेश्चन के ऊपर बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया हुआ था प्रीवियस क्लास के अंदर कि सर ये वाला क्वेश्चन फिर से समझा दो. इसमें मैंने चेक करा है, यहां पे मैंने 18 और 12 को हल्की सी मिस्टेक हो गई है, वो 40 लिख दिया, वो 30 होना था. जो भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने देख लिया है, 30% इक्वल्स टू 960 आ रहा था. लेकिन तब भी मैं देख रहा था कमेंट बॉक्स के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन था बच्चों के अंदर. मैंने इसी वजह से उस कंफ्यूजन को बिल्कुल क्लियर करने के लिए इस वाले क्वेश्चन को वापस से लेके आया हूं. तो कभी कभार बाय चांस हल्की सी माइन्यूट कोई गलती हो जाए तो उसे यार नजरअंदाज कर दिया करो. आप समझ गए होते हो ना, भाव समझ जाते हो मेरा, है ना. शब्दों पे ना जाके भाव पे जाया करो कि मैं क्वेश्चन को समझाना किस तरीके से चाह रहा हूं, कॉन्सेप्ट क्या समझाना चाह रहा हूं. कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आए तो प्लीज तब लिखा करो. अगर कैलकुलेशन में, छोटी मोटी कैलकुलेशन में कुछ भी बाय चांस किसी एक आध वीडियो में हो जाती है, तो यार उसको लिख के, अगर तुम्हारे को ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो तो ठीक है, अच्छी बात है. लेकिन मैं कहता हूं कि उसे थोड़ा सा इग्नोर करके, कॉन्सेप्ट्स अगर नहीं समझ में आ रहे तो मैं उसको नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा. कैलकुलेशंस को थोड़ा सा समझ जाया करो आप लोग. आगे बढ़े आगे. देखो, इस क्वेश्चन को देखते हैं. फिर से मैं करा रहा हूं इस क्वेश्चन को, आप लोगों ने मुझसे पूछा था तो इसी वजह से मैं इस क्वेश्चन को वापस से कराने लग रहा हूं. आप लोग देखिएगा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है. अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 18%, 18% के नुकसान पे बेचता है. अगर वह इसी आर्टिकल को 960 रुपीज ज्यादा भी बेचता तो वह गेन करता 12%. तो वो 12% गेन कर रहा होता. इफ द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज 3840, देन हाउ मच इज द प्रॉफिट परसेंट. तो कितना आपका प्रॉफिट परसेंट होगा. देन हाउ मच इज द प्रॉफिट परसेंट. तो आप लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है ये. एक व्यक्ति एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचता है. यदि वह इसे 960 रुपए अधिक पे बेचे तो उसे 12% का लाभ होता है. ठीक है, यदि वस्तु को 3840 रुपए पे बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए. बहुत आसान क्वेश्चन है. एक तो नॉर्मल मेथड है ही आपके पास, लेकिन मैं आप सभी को यही कहना चाहता हूं, अल्ट्रा प्रो मैक्स मेथड, जिसके अंदर हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व करेंगे और आप लोगों को मजा आने वाला है. क्या मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करूं क्या, बताओ, करके दिखाऊं एक बार. क्या कह रहा है कि आपका, पहले मैंने क्या करा, लेट सीपी मैंने ले लिया कितना, एक्स.
लेट सीपी ले लिया मैंने एक्स। तो क्या हुआ क्वेश्चन के अंदर, जब उसने लॉस पे सोल्व किया, जब उसने लॉस पे सोल्व किया तो आपकी एसपी कितनी हो जाएगी, सीपी माइनस का 18%, 18 ही है ना, 18% ऑफ एक्स। तो एसपी आपकी कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, कितनी आएगी, 82, 82 एक्स अपॉन 100। तो मैंने कह दिया लेट से कि आपकी सीपी सॉरी एसपी 1 है। अब मैं फर्दर इस क्वेश्चन को आगे लेके जाऊं तो सीपी तो आपकी एक्स ही रहेगी, लेकिन उसने क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है कि अगर वो प्रॉफिट में बेचने लगे, अगर इस क्वेश्चन को वो प्रॉफिट में बेचने लगे तो प्रॉफिट पे उसे कितना का है, 12% का प्रॉफिट होने लग रहा है। तो एसपी कितनी हो जाएगी तुम्हारी, एसपी 2 हो जाएगी एक्स जो कि सीपी है प्लस 12% ऑफ एक्स। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 112 एक्स अपॉन 100। क्या आप सभी को समझ में आया, ये sp2 हो जाएगी। क्या अभी मेरे को किसी भी बच्चे को समझाने में या फिर किसी भी बच्चे को इस चीज में डाउट आ रहा है क्या कि sp1 और sp2 के अंदर डिफरेंस कितने का है, 960 का है? किसी भी स्टूडेंट को इस चीज में डाउट है क्या कि जो sp1 है जिसमें 18% का नुकसान हो रहा था और sp2 जिसमें 12% का प्रॉफिट हो रहा है, उन दोनों के बीच में 960 का डिफरेंस है? किसी भी स्टूडेंट को डाउट है इसमें, बोलो हाँ या ना। आई होप नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन में साफ साफ बोल रखा है कि अगर वह 960 रुपए ज्यादा पे बेचने लग जाएगा तो जहां पे उसे 18% का नुकसान हो रहा था वहीं पे उसे 12% का प्रॉफिट होने लगेगा। क्लियर है, बिल्कुल आसान बात। तो बस यहां पे यही क्वेश्चन बन गया आपका कि 112 अपॉन 112x अपॉन 100 माइनस का ये वाला 82x अपॉन 100 एंड दिस इज इक्वल्स टू कितना तुम्हारा, दिस इज इक्वल्स टू 3840 नहीं, दिस इज इक्वल्स टू 960। यस बिल्कुल सही बात है, दिस इज इक्वल्स टू 960। बोलो हाँ या ना। तो 12 और 18 इन दोनों के बीच में वैल्यू आ रही है आपकी कितनी, 30 की, है ना। 12 और 18 के बीच में ये देखो यहां पे 18 का डिफरेंस है और यहां पे 12 एक्स्ट्रा है, तो यहां पे वैल्यू हो गई तुम्हारी 30x, राइट, 30x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 960। 3 की वैल्यू यहां से आ जाएगी तुम्हारी 3 3 और 3 2 जा, तो x की वैल्यू आ गई तुम्हारी 3200। और x क्या है प्यारे बच्चों का बताओ, x है तुम्हारा क्या, CP। x क्या है तुम्हारा, CP। तो क्वेश्चन के अंदर मुझे गिवन क्या है, CP गिवन है। अब क्या बोला उसने, इफ द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹3840, मतलब कि CP तुम्हारे पास गिवन है 3200 या फिर 3200 रुपए बोलूंगा मैं। और क्वेश्चन में उसने बोल दिया कि अगर वो 3200 रुपए की आर्टिकल को 3840 रुपए में बेचने लग जाएगा तो कितना पैसा कमाएगा वो। तो आपकी एसपी कितनी हो जाएगी, 3840। प्रॉफिट की मैं बात करूंगा तो इन दोनों का डिफरेंस है, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 640, 640 रुपए। बोलो हाँ या ना, 640 रुपए आपका प्रॉफिट आने लग रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू निकालनी थी तुम्हारे को, 640 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, इसे इससे काटेंगे, इसे इससे काटेंगे, ये 20, 20% इज द राइट आंसर। इतना सा दिक्कत थी इस क्वेश्चन में, हर एक स्टूडेंट को शायद से अब तो क्लियर हो गया होगा। बोलो हाँ या ना, अभी तो क्लियर हो गया। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी है क्या इस सवाल में, क्लियर है। अब अल्ट्रा प्रो मेथड से करेंगे सॉल्व को, इस क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, दूसरे पेज में लिख लूं, ठीक है। अब मुझे पूछ पूछ के करना पड़ेगा क्योंकि बच्चे को ना हल्का सा 18 और 12 में 18 प्लस 12 को मैंने बाय चांस, कभी कभी हो जाती है, ये ह्यूमन एरर है ना, उसको 40 लिख दिया है तो बच्चे ने बस कमेंट लिख लिख के पीछे पड़ गए हैं वो कि सर जी 30 होता है, ये होता है, वो होता है। लेकिन आप लोगों ने मेरे जज्बात नहीं समझे, तो मैंने सोचा इस क्वेश्चन को मैं क्लियर ही करा दूं। तो देखो हुआ क्या था
कि आपका ये मैंने वो बना दिया, एक रेफरेंस बना दिया, यहां पे है सीपी, उस आर्टिकल की क्या है सीपी। अब मुझे एक चीज बताओ कि सीपी से कम पे अगर बेचा जाता है तो क्या होता है प्यारे बच्चों? लॉस होता है ना। सीपी से अगर ज्यादा पे बेचा जाता है तो क्या होता है बच्चों? गेन होता है। चाहे सीपी से 1 रुपया भी ज्यादा हो तो गेन होगा वो, चाहे सीपी से 1 रुपये भी कम होगा तो लॉस होगा वो। और अगर सीपी पे ही बेचा जाए तो आपका क्या होता है? प्रॉफिट, नो लॉस नो गेन होता है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया कि पहले उसे बेचा गया 12%, 18% के नुकसान पे, 18% के नुकसान पे बेचा गया। एक बार फिर भी चेक कर लूंगा मैं, बाय चांस अगर 18-12 का कुछ चेंजेस हो गए तो बच्चा फिर पीछे पड़ जाएगा। तो यहां पे दूसरे वाले केस में बोला उसने कि 12% का फायदा होना चाहिए। देख लो ना, 18% नुकसान ही था और 12% का फायदा था, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो लॉस पे उसने बेचा पहले 18% के लॉस पे, और वो चाहता है कि अगर वो 12% के फायदे पे बेचेगा ना तो उन दोनों के बीच में उसे 960 रुपीज को एक्स्ट्रा मिलने लग रहा है। बोलो हाँ। क्वेश्चन में क्वेश्चन यही तो कहना चाह रहा है, फिर से पढ़ लो क्वेश्चन जिसने नहीं पढ़ा। क्वेश्चन यही तो कहना चाह रहा है कि अगर उस आर्टिकल को 18% नुकसान पे बेचा गया और अगर उसे 12% के प्रॉफिट पे बेचा जब जाएगा ना तो 960 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे उसे। यही तो बात है, और कोई भी ऐसा तर्क लग रहा है क्या इसमें? बोलो हाँ या ना। क्लियर है? तो इसमें आपका 960 रुपए एक्स्ट्रा बन रहा है। अब देखो मैंने यहां पे दो तरीके से समझाया, जो भी आपकी सीपी होती है ना उसे हम हमेशा हमेशा इस वाले क्वेश्चन में नहीं, हमेशा मानते हैं 100%। सीपी हमेशा कितनी मानी जाती है आपकी? 100% मानी जाती है सीपी। ठीक है, सीपी आपकी हमेशा कितनी मानी जाती है? 100% मानी जाती है। तो 100% को अगर 18% नुकसान पे बेच रहे हो तो कितने परसेंट का, कितने परसेंट पे बेच रहे हो तुम? 92% पे। 100% की चीज को 12% प्रॉफिट पे बेच रहे हो तो कितने परसेंट पे बेच रहे हो तुम? 112% प्रॉफिट पे। बोलो हाँ, बोलो हाँ। क्लियर है? तो बताना इन दोनों के बीच में, जो 92% पे बेच रहे थे और जो 112 पे बेच रहे थे, इन दोनों के बीच में इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना परसेंट आ गया डिफरेंस? सॉरी, तो आप बोलोगे सर 30% का। ये हल्की सी गलती हुई थी मुझसे। ठीक है, तो ये आपका आ गया कितना? 30%। बस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज डिफरेंस है 30% का, इन टर्म्स ऑफ रुपीस डिफरेंस है 960 रुपए का। क्वेश्चन वहीं की वहीं खत्म है कि नहीं? 30% की वैल्यू, 30% की वैल्यू वो कितनी है? 30% की वैल्यू है आपके पास 960 रुपए। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? 1% की वैल्यू हो जाएगी 960/30। ये वाली वैल्यू हो जाएगी 31। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास? सॉरी 32, ये थी 32 होगी ना, ये हो जाएगी तुम्हारी 32, है ना। 100% की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे पास 3200। बिल्कुल सही है कि नहीं? एंड दिस इज व्हाट? कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। दिस इज व्हाट? कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। देखो इस वाले मेथड के अंदर, अल्ट्रा प्रो मैक्स मेथड जो आपका मेंटोस था, वो इसमें तुम्हारे को सीपी निकालने के लिए कितने एफर्ट्स लग रहे हैं, कितने से एफर्ट्स लग रहे हैं, और इस वाले केस के अंदर आपको सीपी निकालने के लिए कितने सारे एफर्ट्स लगे? बोलो हाँ या ना। क्लियर है? तो वही यहां पे आपका सीपी की वैल्यू हो गई 3200। अब उसने बोला कि अगर वह इसी आर्टिकल को 3840 पे बेचे तो कितने का प्रॉफिट होगा? तो कितने का प्रॉफिट होगा? तो आप बोलोगे 640 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। 3200 रुपए है इंटू 100, काटेंगे, ये आ गए 20%। तो आंसर तो यहां से भी सेम ही आएगा, बट लेकिन करने का तरीका ये डिफरेंट है। बोलो हाँ है ना। सो दिस इज द मेथड यू हैव टू लर्न। ये वाला तरीका आपको सीखना पड़ेगा। बार बार मैं कह रहा हूं, आप लोगों को बहुत मजा आएगा यार अगर ये चीजें तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल बैठ गई तो। ठीक है, हल्की सी जो भी गलती थी उसे मैंने सुधार लिया है।
अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, दूसरा टाइप शुरू हो रहा है। अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 20%, इफ ही हैज सोल्ड द आर्टिकल फॉर 12 रुपए मोर ही वुड हैव गेन 10%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। दो तरीके से कहूंगा, लेकिन वही अल्ट्रा प्रो मैक्स मेथड हमारे को सीखना है, वो हमारे दिमाग में बिल्कुल ही बैठ जाना चाहिए, उसको हम बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे। ठीक है, वही है सेम तरीका। लेट द कॉस्ट प्राइस बी 100, लेट द, बहुत मोटा हो रहा है पेन, लेट सीपी इज इक्वल्स टू एक्स, सीपी एक्स हो गई, उसने 20% का नुकसान भी बेचा, तो SP1 कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास, SP1 कितनी हो जाएगी, सीपी माइनस 20% ऑफ एक्स, तो SP1 की वैल्यू हो गई तुम्हारे पास 80x/100। ठीक हो गया प्यारे बच्चों। अगर वो 12 रुपए ज्यादा बेचने लग जाता है तो वो 10% कमाता है, तो सीपी तो एक्स है ही, तो SP2 कितनी हो जाएगी, जब वो 10% कमाने लगेगा, जब वह 10% कमाने लगेगा तो SP2 कितनी हो जाएगी मेरी, x प्लस 10% ऑफ x, बोलो हाँ, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 110x/100। ठीक है, तो ये आपकी आ गई क्या, SP2, ये आपकी क्या आ गई प्यारे बच्चों, SP2। इन दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, ये 20% है और वो 10% है, तो मैं क्या कह सकता हूं, क्या जो SP2 है 110x/100 माइनस की SP1 इक्वल्स टू कितना है, 12 रुपए, बोलो हाँ, बोलो हाँ, क्वेश्चन में गिवन है ये। ठीक है जी, 12 रुपए है, तो 20 और ये 30x/100 इन 30x/100 इक्वल्स टू 12 है, x की वैल्यू हो जाएगी 12 इंटू 100/30, जीरो से जीरो कटेगा कटेगा, ये 3 4 जा, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 40, x की वैल्यू कितनी हो गई तुम्हारी 40 हो गई, बोलो हाँ। तो x है क्या, यहां पे सीपी दिया हुआ है, तो मतलब वो आर्टिकल 40 रुपए का खरीदा गया होगा, वो आर्टिकल कितने का 40 रुपए का खरीदा गया होगा, तो क्या है, यही पूछा है, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा था, तो 40 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, 40 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। को बहुत ही ज्यादा बड़ा ये क्वेश्चन में मैं कहूंगा कि ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं था, या फिर बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं था इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आप लोग बहुत ही इजीली तरीके से इस क्वेश्चन को करके आ गए होंगे और कर रहे होंगे। अब देखो हमारा तरीका क्या है, हमारे को मेनली इस क्वेश्चन को अपना मेंटोर जिंदगी से करना है, सवाल को सॉल्व। ठीक है, मेंटोर जिंदगी अल्ट्रा मैक्स प्रो, ठीक है, मेंटोर जिंदगी अल्ट्रा मैक्स प्रो की तरह से करना है हमारे को सॉल्व। क्वेश्चन को समझिएगा क्या है, 20% का नुकसान और 10% का प्रॉफिट, 20% का नुकसान और 10% का प्रॉफिट। मैंने क्या कह दिया, समझिएगा, मैंने क्या कह दिया इस क्वेश्चन में, ठीक है, मैंने क्या कहा, ये पूरा आर्टिकल है, यहां पे मैंने बोल दिया भैया सीपी है, सीपी को हम क्या मानते हैं, 100% मानते हैं। सीपी से अगर कम पे बेचोगे तो लॉस में बेचोगे, सीपी से अगर ज्यादा में बेचोगे तो गेन पे बेचोगे। ठीक है, तो क्या हुआ कि पहला उसने 20% का नुकसान पे बेचा, तो अगर वो खुद में 20% के उसमें है तो कितने पे बेचा होगा बताओ, 80% पे। बताओ ये है कि नहीं, ये 20% का नुकसान, 20% का नुकसान। अब उसके बाद उसने क्या करा, 10% का गेन है 10% का गेन है, तो कितने बेचा उसने, 110%, 110%, बोलो हाँ। अब
परसेंटेज में बताना मुझे। ये 80% है, ये 110 है, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 30% का। बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ। 110 में से 80 को माइनस करोगे तो 30% ही तो आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। और 30% की वैल्यू दे रखी है कितनी? 12 रुपए। 30% की वैल्यू दे रखी है 12 रुपए। 1% की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे पास 12/30। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारे सामने? 12/30 इंटू 100। 0 से 0 कटेगा, ये 3 से 4 कटेगा, एंड दिस इज इक्वल्स टू 40। यही तुमसे पूछा गया था, क्योंकि हमने सीपी को 100 माना था, तो 40 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। और मैं मानता हूं ये बिल्कुल सही तरीका है, बिल्कुल सटीक तरीका है, और यही तरीके से आपको सॉल्व करना है। समझ में आ रही चीजें? हर एक बच्चे को मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूं प्यारे बच्चों, आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन डेफिनेटली अगर आप लोगों ने टाइम लगाया इस पे, आप लोगों को सही में बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स हुए हैं, मैं हर एक स्टूडेंट को कमेंट्स जो भी लिखता है ना, उनको पर्सनली कमेंट से मैं गाइड करने की कोशिश, उनके जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करने की कोशिश, और जो बच्चा हल्की सी कैलकुलेशन में मिस्टेक पे लिखता है ना, उसको भी मैं देखता हूं, ठीक है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं, कमेंट बॉक्स को प्लीज अच्छी तरीके से यूज करा करो, ठीक है। जब तुम्हारे को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, हल्की सी कैलकुलेशन में कुछ मतलब 30 को 40 लिख दिया है, और उससे आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है, तो आप लोग उसे समझ जाइए ना कि बाय चांस हो जाता है ऐसा, तो आप लोग रेगुलरली आए सेशंस के अंदर, समझ में आएगा आपको, इस चीज की गारंटी मैं दे रहा हूं। जिस भी बच्चे को थोड़ा सा कम समझ में आता है ना, उस बच्चे को मैं यही कहना चाहूंगा कि इन सेशंस को थोड़ा सा धीरे 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 देखो, रिवाइज करते हुए देखो। एक क्वेश्चन देख लिया, फिर से देख लो, एक क्वेश्चन देख लिया, फिर से देख लो उस क्वेश्चन को, कि जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल मैं बोलूंगा स्ट्रांग हो जाएं, और आगे आने वाले क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छी तरीके से कर पाओ। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये डाउट आते हैं सर कि वीडियोस को देखें कैसे। तो वीडियोस को इस तरीके से देखो कि सबसे पहले तो आप एक फ्लो में पूरी वीडियो देखो, क्वेश्चंस को समझते चलो, ठीक है। क्वेश्चंस को समझते चलो, अपने दिमाग में सोच लो, या फिर कॉपी भी साथ रखो एक, कि देखो कि ये वाला क्वेश्चन मैं ऐसे सॉल्व करता हूं, सर ने ये तरीका सिखाया, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि जो आपको ना खुद ही भी दिमाग में ऐसा लगेगा सॉल्व नहीं होंगे मुझसे, तो उन क्वेश्चंस को पहले देख लो, पहले देख लो, तभी तो ये वाला मेथड सिखाता हूं मैं, कि क्योंकि 90% जनता इस वाले मेथड में कंफर्टेबल रहती है, ये वाला मेथड सिखा दिया। अब तुम्हारे ध्यान में भी क्वेश्चन बैठ गया है कि ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा, ये वाले क्वेश्चन का फ्लो ये है, क्वेश्चन में अंदर ये पूछा गया है, और ये इस तरीके से आंसर आएगा, ठीक हो गया, समझ में आ गया। अब क्या कर रहे हैं आपको, ये जो सेकंड मेथड है इसको सीखो, ठीक है। सारे क्वेश्चंस के इन मेथड्स को सीखना शुरू करो, ठीक है। फिर इस वीडियो को उठाओ, और फिर इस वीडियो के अंदर ये वाला स्किप कर देना, ये वाला पार्ट स्किप कर देना, ये नहीं कि इसको भी फिर से देखने लग रहे हो, नहीं, इस वाले को स्किप कर देना। यहां पे जो मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व अपने एंड से करो पहले तो, क्योंकि एक बार तुम देख चुके हो, एक बार अपने एंड से करो, और जो स्टेप में सो रहा है ना, वो यहां से उठा लो। आई होप समझ में आ गई होगी बात, फ्लो समझ में आ गया ना, कि पेपर ये सेशन को किस किस तरीके से देखना है, तो वही आपको करना है। एंड हर एक बच्चे को मैं यही कहूंगा, बार बार कहूंगा, हर एक क्लास में कहूंगा, हर एक सेशन में कहूंगा, कि आपको बच्चों मेंटोर जिंदगी से ही क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। और मैं आप सभी से एक लाइव मिलने आ रहा हूं 2 अक्टूबर को इसी चैनल के ऊपर, तो आप सभी के लिए ना जनरल टेस्ट के लिए एक बहुत ही बड़ी चीज आने वाली है, तो हर एक बच्चे से मेरी यही दरख्वास्त है, वेटिंग हैशटैग वेटिंग फॉर 2 अक्टूबर, वेटिंग फॉर 2 अक्टूबर इवेंट, वेटिंग फॉर 2 अक्टूबर मीटिंग, ठीक है। ये चीज आप चला दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर, कि जिससे आप सभी को, आप जैसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को उस वाले सेशन का सबसे ज्यादा लाभ हो। जल्दी से रिवील कर दूंगा मैं क्या आने वाला है 2 अक्टूबर को, लेकिन कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे सभी स्टूडेंट से कमेंट्स चाहिए, ठीक है। हैशटैग वेटिंग फॉर 2 अक्टूबर इवेंट, राइट। चलो, अब मैन सेल्स 2 articles at ₹99 each. On one he gains 10% and on another he lose
10%। वॉट इज हिज गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन, पूरे ट्रांजेक्शन पे क्या उसने पैसा कमाया या फिर लुटाया। एक व्यक्ति दो वस्तु को 99% प्रति एक नहीं, हाँ अच्छा ठीक है सही है, सही लिखा है। वस्तु को 99% की दर से बेचता है, सोल्ड कर रहा है, ठीक हो गया। एक पर उसे 10% का लाभ होता है और दूसरे पर उसे 10% की हानि होती है। पूरे लेन देन पर उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो यहां पे ना बहुत ही सही तरीका है। अब मैं देखता हूं कि जो बच्चा इसको x लेके 100 लेके करेगा ना, वो देखो कितना भयंकर फंसेगा इस क्वेश्चन में। क्या कह रहा है वो क्वेश्चन है कि एसपी दे रखी है, मतलब कि एसपी पहले आर्टिकल की एसपी को मैंने 1 ले लिया, 99 रुपीज है, और दूसरे आर्टिकल की एसपी को मैंने क्या ले लिया, 99 रुपीज ही, ठीक है ना। एसपी 1 है और एसपी 2, आर्टिकल 1 की एसपी 99, आर्टिकल 2 की एसपी 99। क्यों सर? क्योंकि उसने साफ साफ लिखा है दो आर्टिकल को बेचा गया 99 रुपए ईच पे, मतलब कि आर्टिकल 1 भी 99 पे बेचा गया, आर्टिकल 2 भी 99 पे बेचा गया, मतलब कि दोनों आर्टिकल की एसपी है 99। अब इस वाले केस के अंदर इसको हो रहा था प्रॉफिट, वो हो रहा था 10% का प्रॉफिट, और इस वाले केस में उसे हो रहा है नुकसान, इसे इस वाले केस में हो रहा है नुकसान, वो भी हो रहा है 10% का नुकसान। अब मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि इस वाले केस के अंदर जो सीपी होगी वो 99 से कम होगी कि ज्यादा होगी। जिस वाले केस पे उसे 99 रुपीज पे बेचने पर 10% का प्रॉफिट हो रहा है, उस वाले केस के अंदर उस इंसान को प्रॉफिट जिसमें हो रहा है तो उसकी सीपी 99 से ज्यादा होगी कि कम होगी। प्रॉफिट हो रहा है, एसपी गिवन है, तो जब प्रॉफिट होता है तो एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तो सीपी आपकी इस वाले केस में कम होगी, 99 से कम होगी। और वाइस वर्सा इस वाले केस में जब 99 रुपए पे बेच रहा है और 10% का नुकसान हो रहा है, तो इस वाले केस के अंदर सीपी बड़ी होगी। ठीक हो गया, आ जाओ। तो यहां पे आपने क्या करोगे, सीपी को मैं सीपी 2 सीपी 1 मान लेता हूं, है ना। सीपी 1 कितनी आएगी तुम्हारी, सीपी 1 आएगी तुम्हारी, प्रॉफिट है ना, तो सीपी 1 किस तरीके से निकालोगे, मैंने कह लिया सीपी 1 को सीपी मान लिया, सीपी 1 प्लस 10% ऑफ CP1 इज इक्वल्स टू 99। क्या ये वाली इक्वेशन सभी को समझ में आ गई? जो सीपी था उस पे ही तो 10% कमाएगा वो, बोलो हाँ। जो सीपी था उस पे ही तो 10% कमाएगा, तो CP1 मुझे पता नहीं थी, तो 10% ऑफ CP1 इज इक्वल्स टू 99। हाँ या ना, क्या समझ में आ गई बात? तो अब देखो इस वाले क्वेश्चन को देखो क्या बनेगा, यहां पे आ जाएगा तुम्हारा 110 CP इज इक्वल्स टू 99 CP1। CP1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारे सामने, 99 इंटू 100 अपॉन 110, ये 9 से कटेगा, ये 11 से कटेगा, राइट, ये 9 से कटेगा, ये 11 10 से कटेगा, राइट। तो आपकी CP1 कितनी होगी प्यारे बच्चों, CP1 हो गई तुम्हारी 99। ठीक है, कोई बहुत बड़ा दिक्कत वाला काम नहीं है। अब CP2 को देखते हैं, CP2 को देखते हैं, CP2 क्या होगा, CP2 माइनस, क्यों, क्योंकि इस बार लॉस हो रहा है, 10% ऑफ CP2, ठीक है। तो क्या आएगा तुम्हारा और इक्वल्स टू कितना है, 99। तो CP2 माइनस का 10% ऑफ CP2 है इज इक्वल्स टू 99 है, तो ये कितनी वैल्यू आएगी, 90% ऑफ CP2 इज इक्वल्स टू 99। तो CP2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 99 इंटू 100 अपॉन 90, ये 11 आएगा। CP2 की वैल्यू कितनी होगी तुम्हारे पास, 110। CP1 की वैल्यू है तुम्हारे पास कितनी, 99, और CP2 की वैल्यू कितनी होगी तुम्हारे पास, 110 हो गई। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया कि टोटल प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालो, टोटल प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो टोटल CP कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों,
टोटल सीपी हो जाएगी भैया CP1 प्लस CP2। CP1 है कितना 90 और CP2 कितना है 110 है, तो ये कितनी वैल्यू हो गई तुम्हारे सामने 200। टोटल SP कितनी हो जाएगी तुम्हारी SP1 प्लस SP2, तो ये 99 प्लस 99, तो 198 वैल्यू है। 99 प्लस 99 198 वैल्यू है। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है 200 रुपए का नुकसान हो रहा है। 200 रुपए की चीज खरीदी थी 198 पे बेची है, 200 रुपए की चीज खरीदी थी 198 पे बेची है, तो कितने का नुकसान हो रहा है 2 का नुकसान हो रहा है। कितने पे 200 पे इंटू 100, जीरो से काटोगे तो 1% लॉस। ठीक है 1% लॉस। ठीक है ठीक है, मैं इसमें 2 चीजें कराऊंगा तुम्हारे को। मैं आई जस्ट होप कि ये तरीका तो सबको आया होगा। जितने भी लोग देख रहे हैं ना 100 के 100% जनता को क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं आया हल्का सा एक बार फिर से देखना, वो इसमें बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं कराई मैंने, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर ये तरीका आपके पास है तो अच्छी बात है कि आपको थोड़ी थोड़ी मैथ समझ में आती है। लेकिन अगर इसी तरीके से आप एग्जामिनेशन में सॉल्व करोगे ना बच्चों, बहुत पीछे रह जाओगे। ट्रस्ट मी, विश्वास मानो, इस वाले क्वेश्चन को ना तुम ना मुंह जवानी, मतलब लिटरली बता रहा हूं, लिटरली बता रहा हूं कि तुम क्वेश्चन को देखते ही 1% लॉस लगा के आओगे इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन के अंदर सेम होता क्वेश्चन कि 99 रुपीज पे बेचा है और 20% 20% का गेन पे बेचा, 20% के प्रॉफिट पे बेचा, तुम सीधा का सीधा 4% लॉस लगा के आओगे। मैं कहता हूं इस क्वेश्चन को तुमने क्वेश्चन में दे रखा है 198.676, ये तुम्हारे को SP दे रखी है कि 2 आर्टिकल को बेचा गया 198.676 ईच, और पहले वाले पे उसको 30% का प्रॉफिट है और दूसरे वाले पे उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट है बताओ, लॉस है 30% का लॉस है। तो मुंह जवानी आप लोग लगा के आओगे 9% का लॉस है करके आओगे। अभी 5 मिनट के अंदर अंदर की मैं बता रहा हूं गारंटी, 5 मिनट के अंदर अंदर की गारंटी बता रहा हूं, सुनते रहिएगा, बस सुनते रहिएगा। ठीक है, पहले बस मेंटोस मेथड बताऊंगा मैं और फिर मेंटोस प्रो मैक्स। यही तो है यार, इसी वजह से एफर्ट्स लगते हैं ज्यादा, यही चीज, यही डेप्थ आपको सिर्फ और सिर्फ यहीं पे मिलने वाली है सीयूटी वाला पे। ठीक है, तो इसी डेप्थ के लिए आप लोग इन सेशंस को देखो, अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करो यार, है ना। ट्रस्ट मी, आप लोगों ने इन सेशंस को सही से देखा ना, आप लोगों को इतना ज्यादा चीजें समझ में आएंगी ना, इतनी सारी चीजें यहां पे पढ़ाई जाती हैं, इतनी मेहनत कराई जा रही है ना आप लोगों को। ट्रस्ट में आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। इस क्वेश्चन पे प्रूव करूंगा मैं आपके लिए। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि SP1 इज इक्वल्स टू SP2 है एंड दैट इज इक्वल्स टू 99 रुपीज। डन है सर, समझ गया। आपको पहले वाले में हो रहा है प्रॉफिट 10% का और दूसरे वाले में हो रहा है लॉस 10% का, समझ गया सर। अब मैं क्या कहता हूं ना, अगर तुम्हारे को पता है तो केस 1 बनाता हूं यहां पे और यहां मैं बनाता हूं केस 2। केस 1 बनाऊंगा और मैं यहां पे बनाऊंगा क्या, केस 2। अब तुम्हारे को पता है कि ये, इसको मैं क्या करूंगा, पहले फ्रैक्शन में ले जाऊंगा 1/10। फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है उसे मैं क्या मानता हूं, CP मानता हूं, तो CP मान ली मैंने 10 है। अब मैं देखता हूं इस वाले केस के अंदर, केस 1 के अंदर मुझे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट हुआ है। और अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट वाले केस के अंदर, या फिर मैं इसको यहां लिखता हूं, क्या लिखूं, यहां लिखूं, प्रॉफिट वाले केस के अंदर आपका क्या होता है, SP इज ग्रेटर देन CP, और लॉस वाले केस के अंदर तुम्हारा क्या होता है, CP इज स्मॉलर देन SP। बोलो हां, ठीक है। और लॉस वाले केस में क्या होता है, CP इज ग्रेटर देन SP। CP इज ग्रेटर देन SP। ठीक है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं बता दी मैंने। तो इसमें मेरे को हो रहा है प्रॉफिट, तो CP मैंने 10 मानी, तो SP मेरी कितनी हो जाएगी, 10 से ज्यादा होगी कि कम होगी। आप बोलोगे सर प्रॉफिट हो रहा है तो SP बड़ी होगी CP से।
और कितनी बड़ी होगी वो मुझे बताएगा न्यूमरेटर। तो 10 + 1 11। बिल्कुल सही हो गया सर, सब चीज समझ में आ रही है क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स लगा रखे हैं। अब इस वाले केस के अंदर भी क्या है, आपका रेशियो लगाएंगे, 1/10 आएगा। रेशियो का जो डिनोमिनेटर होता है उसे ही मैं क्या मानूंगा, सीपी मानूंगा। और एसपी कितना होगा अब वो मैं बताऊंगा, क्यों कैसे बताऊंगा मैं कि सर लॉस हो रहा है। तो इस वाले केस के अंदर सीपी बड़ा होगा एसपी से, तो 10 से छोटी होगी एसपी की वैल्यू। कितनी छोटी होगी वो मुझे कौन बताएगा, न्यूमरेटर बताएगा। 10 - 1 9। समझ में आ गई बात। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मुझे गिवन था कि sp1 = sp2, लेकिन इसमें sp1 आ रहा है 11 और इसमें sp2 आ रहा है 9। तो मेरे को क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली पूरे के पूरे क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, इक्वेट करना पड़ेगा। मतलब क्या है कि मुझे sp1 और sp2 को इक्वल करना पड़ेगा। तो sp1 है 9 और ये 11, तो इस वाले 9 से मैं यहां मल्टीप्लाई करूंगा, इस वाले 11 से मैं यहां मल्टीप्लाई करूंगा। तो मेरे पास क्या आ गया, CP1 = 9 × 10 90 रुपीज और SP1 कितना आ गया, 99 रुपीज। क्या आप सभी को यह पता चल गया केस 1। केस 2 के बारे में अगर हम देखें तो 11 CP2 कितना होगा, 110 होगा और SP2 कितना होगा तुम्हारे पास, 99 होगा। जो क्वेश्चन की कंडीशन थी SP1 और SP2 इक्वल होंगी, तो यहां से पूरी की पूरी कंडीशन हमारे सामने बन चुकी है। और यहां मैं लिखता हूं टोटल CP कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, 90 और 110। 90 और 110 कितना होगा प्यारे बच्चों, आप बोलोगे सर जी 200 होगा। टोटल SP कितना होगा प्यारे प्यारे बच्चों, आप बोलोगे सर 99 + 99 198। 198, 200 रुपए की चीज को तुमने 198 पे बेचा, तो 2 के नुकसान पे बेचा। कितने की, 200 की, इंटू 100। 0 से 0 खाओगे, ये आ जाएगा तुम्हारे पास -1 का लॉस, या फिर मैं बोलूंगा 1% का लॉस। क्या हर एक बच्चे को समझ में आया? क्या मैंने इसमें कोई ऐसी चीज बता दी क्या जो अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने नहीं पढ़ाई थी? दिल पे हाथ रख के बोलना यार, क्या ऐसी कोई भी चीज मैंने बता दी क्या जो अभी तक मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं बताई थी? हर चीज वही चीज बार बार एक ही चीज करते जा रहे हैं, बस मुखौटे चेंज हुए जा रहे हैं, क्वेश्चंस के मुखौटे चेंज हुए जा रहे हैं। एग्जामिनर एक ही चीज बार बार पूछ रहा है। इसी वजह से मैं कहता हूं यार कि थोड़ा सा ना बेसिक पे मेरे साथ काम कर लोगे ना, मेरे देखना प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं, जो स्टार्टिंग में मैंने लेक्चर्स लिए हैं ना, वो थोड़े से लंबे हैं, ये वाले लेक्चर्स छोटे क्यों हैं, क्योंकि मैंने तुम्हारी फाउंडेशन नींव बिल्कुल पक्की रख दी है। उन सेशंस में नींव इतनी पक्की रख दी है मैंने, यहां पे अगर मैं चाहूं ना बिल्कुल हवा में निकाल दूं सवालों को, लेकिन मुझे पता है ये ओपन प्लेटफॉर्म है, ये यूट्यूब है, तो यहां पे बच्चा ना मुंह उठा के ना 10वें लेक्चर पे भी आ जाएगा। तो इसी वजह से मैं कहता हूं, हर एक बच्चे से कहता हूं, चाहे तू 10वें लेक्चर पे आ जाए, चाहे तू 25वें लेक्चर पे आ जाए, समझाने की गारंटी मेरी है, कंफर्टेबल मैथ्स में करने की, जीटी के अंदर कंफर्टेबल करने की गारंटी मेरी है। बस मेरी थोड़ी सी बात मान जा, हर एक चीज जिस तरीके से, जिस सीक्वेंस में मैं पढ़ा रहा हूं उस सीक्वेंस में पढ़ ले। ऐसा हो नहीं सकता कि चीजें समझ ना आए। इस यहीं पे मैं खड़ा हूं, इसी प्लेटफॉर्म पे मैं खड़ा हूं, आप सारे लेक्चर्स को उस सीक्वेंस में पढ़ के आ जाओ। नहीं समझ में आता ना, तब मुझे बोलना आगे, थोड़े से आपकी तरफ से एफर्ट्स लगेंगे। आप लोगों को अगर उस सीक्वेंस में पढ़ लिया, उस एफर्ट्स को आपने प्रेस कर दिया ना, डेफिनेटली ना सिर्फ सीयूटी के लिए, जब भी जिंदगी भर क्वांट का, रीजनिंग का, जीएस का जो भी डर है ना, सब दिमाग से निकल जाएगा। और जितने भी बड़े बड़े पेपर दोगे ना तुम, सारी चीजों को तुम इतने कॉन्फिडेंटली हैंडल करोगे ना कि आप लोग बोलोगे भैया क्वांट तो हमने पहले ही पढ़ ली थी, रीजनिंग तो मैंने पहले ही पढ़ ली थी। तो इसी वजह मैं कह रहा हूं, ठीक है, हर एक बच्चे को मैं कह रहा हूं कि सभी बच्चों के लिए एक मैं बहुत ही बड़ा इवेंट लेके आ रहा हूं 2 अक्टूबर को। तो सारे के सारे बच्चे 2 अक्टूबर को जरूर से जरूर आएंगे, अपने दोस्तों के साथ, अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, सारी जगह स्टेटस लगा लो कि 2 अक्टूबर को कुछ बहुत बड़ा होने वाला है सीयूटी वाला पे, ठीक है। तो सारे के सारे बच्चे लिखेंगे और कमेंट बॉक्स में मैं आप सभी का वेट करूंगा, #2 वेटिंग फॉर 2 अक्टूबर इवेंट, वेटिंग फॉर 2 अक्टूबर इवेंट, है ना। तो हर एक बच्चा
उस इवेंट को जरूर देखेगा, उस इवेंट में लाइव जरूर जुड़ेंगे। और जो इन वीडियोस को बाद में देख रहे हैं 2 अक्टूबर के बाद, तो वो 2 अक्टूबर का इवेंट भी देख सकते हैं। अब यहां पे मेंटोस प्रो मैक्स, मेंटोस प्रो मैक्स क्या है? जब भी वेनेवर एसपी इज सेम, whenever SP is same and प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू लॉस परसेंट, जितना प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है और लॉस परसेंट दिया हुआ है, देन देयर विल बी ऑलवेज लॉस। जब तुम्हारा एसपी सेम दिया हो और जितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है उतना ही परसेंट लॉस का हो, तो हमेशा उस वाले केस के अंदर लॉस ही होगा, लॉस ही होगा। इसे याद कर लेना। और कितना लॉस होगा? लॉस परसेंट कैसे निकालोगे? जो तुम्हारी ये वाली वैल्यू, लेट से मैंने आर ले ली, जो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट है दोनों इक्वल ही हैं, तो आर स्क्वायर अपॉन 100, आर स्क्वायर अपॉन 100, आर स्क्वायर बाय 100। ठीक है, जैसे कि इस वाले केस के अंदर क्या हुआ था तुम्हारा, देखो क्वेश्चन को। अब मेंटोस प्रो मैक्स वाला बच्चा देखेगा इस क्वेश्चन को, देखो बिल्कुल ना सूटेड बूटेड होके आएगा, टाई टू ऊपर लगा के क्वेश्चन को ऐसे ऐसे पकड़ेगा, देखो पेन को ऐसे पकड़ेगा। ओके, एक आदमी है, 2 आर्टिकल्स, ओके, उसने सेल किए, मतलब कि SP1 इक्वल्स टू SP2, ओके सर। एक आर्टिकल को उसने 10% के प्रॉफिट पे बेचा, दूसरे आर्टिकल को 10% के लॉस पे बेचा। SP सेम, लॉस परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट परसेंट। दिमाग में उसकी घंटी बजी मेंटोस वाली, है ना कि इस वाले केस में लॉस होगा, हमेशा लॉस होगा। तो वो आखिरी के 2 ऑप्शन तो बिल्कुल ही काट ही देगा, बोलेगा देखना ही नहीं है। कितना लॉस होगा देखेगा कि प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू और लॉस परसेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। तो 10 का स्क्वायर 100, 100 डिवाइड बाय 100, 1% लॉस, खत्म। मैं वही तो कह रहा हूं, इस वाले क्वेश्चन के अंदर ना अगर तुम 99 पे खेलने लगोगे ना, जैसे कि इसमें खेला था हमने 99 पे, कि सीपी मान लिया, फिर सीपी को 99 के अकॉर्डिंग CP1 निकाला, 99 के अकॉर्डिंगली CP2 निकाला, फिर उसके बाद क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे हैं। ये वाली मेहनत, ये वाली मेहनत उसको कंपेयर करो इस वाली मेहनत से पहले तो, और फिर इस वाली मेहनत से। मैं इसलिए ही कह रहा हूं, एक बच्चा मुझे लिख रहा था कि सर आपने ना 30 मिनट में, पता नहीं कितने कौन सी वीडियो में लिखा था उसने, कि सर आपने ना 30 मिनट में ना एक सवाल कराया। मैंने उसे कमेंट पे लिखा वापस, भैया 30 मिनट में एक सवाल तो करा दिया, लेकिन जो कॉन्सेप्ट, जो आपकी आउटलाइनिंग मैंने बनाई है ना उस कॉन्सेप्ट की, उस क्वेश्चन के चारों तरफ इर्द गिर्द जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया ना, आगे आने वाले 10 क्वेश्चन हवा में निकालोगे, आगे आने वाले 10 क्वेश्चन हवा में निकालोगे, इस चीज की गारंटी मेरी है। अगर उस 30 मिनट को तुमने कंज्यूम कर लिया तो इन 30 मिनट में मैं इतनी चीजें बता देता हूं तुम्हारे को, इतनी सारी चीजें समझा देता हूं कि आगे आने वाले क्वेश्चंस बिल्कुल हवा में निकलेंगे। ठीक है, तो यही तरीके हैं आपके पास। देखो इस क्वेश्चन को क्या करेगा, अ मैन सोल्स 2 पाइप एट, देखो सेल वही, ही गेन्स 20%, 20% का नुकसान, SP सेम, प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू लॉस परसेंट, दैट इज इक्वल्स टू 20, 20 का स्क्वायर 400, 400 डिवाइडेड बाय 100, 4, तो 4% का नुकसान है। अगर परसेंटेज में पूछता, इन द होल ट्रांजेक्शन देयर विल बी नाइदर गेन और नॉर लॉस, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। कितने परसेंट का नुकसान है? 4% का नुकसान है। अगर परसेंटेज में पूछता तो कितना होता तुम्हारा? 4% का लॉस होता। लेकिन इसमें क्वेश्चन है, एग्जामिनर भी शातिर है, उसने क्या कर दिया उसने क्या कर दिया, इसमें रुपीज में पूछ लिया। या फिर मैं देखता हूं आंसर्स में कुछ वो ना हो, तो इस वाले क्वेश्चन को देखो हम कैसे करेंगे,
मेंटोस मेथड से करेंगे, अभी भी बेसिक से नहीं करेंगे। इसमें क्या है, CP1 CP2 SP2 सॉरी CP1 SP1 20% का गेन, तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/5। तो 5 रुपए की चीज खरीदी, गेन हो रहा है ना, तो SP मेरी कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। इस वाले केस के अंदर देखूंगा तो CP2 SP2 लॉस हो रहा है, इसकी भी फ्रैक्शन कितनी होती है 1/5 होती है, तो ये 5 होगी, 4 माइनस 5 माइनस 1 4। ठीक है, अब क्या केस है कि SP1 इक्वल्स टू SP2 दे रखा है, तो पहले तो मैं क्या करता हूं, इसमें SP1 इक्वल्स टू SP2 करते हैं, या फिर पता है इसमें जरूरत भी नहीं है SP1 इक्वल टू SP2 करने की, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये वाली वैल्यू दे रखी है तुम्हारे को 12 की, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास कितना इंटू 2, तो CP कितने का है, ये वाला पाइप तुम 10 रुपए का खरीद के 12 रुपए में बेच रहे हो, और इस वाले केस के अंदर ये वाली वैल्यू कितनी दे रखी है 12 की, तो इसको 3 से करोगे तो ये वाली पाइप तुम 15 रुपए का खरीद के 12 पे बेच रहे हो। क्या आई होप समझ में आया, केस 1 समझ में आ गया कि नहीं आ गया? केस 1 यार मैं मानता हूं समझ में अब तो आ जाना चाहिए यार। केस 1 के अंदर तुमने पाइप खरीदा था 10 रुपए का और बेचा कितने पे, बेचा कितने पे तुमने 12 रुपए पे। केस 2 पाइप खरीदा था तुमने 15 रुपए का और बेचा कितने पे 12 रुपए का। मेरे को तो डर ये लगने लग जाता है कि हल्की सी कैलकुलेशन मैंने करने लगा ना, जैसे आपके एग्जामिनेशन के अंदर आपसे एक्सपेक्टेड है करने की, तो मुझे डर लगता है प्यारे प्यारे में क्यूट क्यूट से बच्चे, मासूम मासूम से बच्चे कहीं डर ना जाए, इसी वजह से मैं बार बार कराता हूं यार, थोड़ी सी ना मेहनत कर लो। मैं मजाक नहीं कर रहा, इससे बेस्ट ना आपको कहीं नहीं मिल सकता, और मैं कहता हूं मिल भी जाए, लेकिन यहां पे जब सब कुछ मिल रहा है तो आप लोग थोड़ी सी मेहनत कर लो, नहीं तो इधर से उधर, उधर से इधर, उधर चारों तरफ भागते ही रह जाओगे, है ना। जिसको भी पकड़ो, एक को पकड़ो और उसको ही पढ़ते रहो बार बार, तो डेफिनेटली हर एक बंदा ना बेहतरीन निकल के निकलेगा, इस चीज की गारंटी मेरी है। तो बताना कितने का नुकसान हो रहा है उसे। तो टोटल CP कितनी हो गई तुम्हारे सामने, टोटल CP हो गई तुम्हारे सामने 10 और 15 25 की। टोटल CP कितनी हो गई 10 और 15 25 की। टोटल SP कितनी हो गई तुम्हारे सामने 12 12 24। तो 1 रुपए का नुकसान हो रहा है, 1 रुपए का नुकसान हो रहा है। बोलो हाँ या ना, बोलिएगा। सभी बच्चे को समझ में आ रहा है क्या? इस तरीके से करना है सॉल्व, ठीक है। आप लोग इन क्वेश्चंस को ना प्लीज 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 मेरी हाथ जोड़ के आप सभी से दरख्वास्त है, इस तरीके से मत करने लग जाना कन्वेंशनल मेथड से, बिल्कुल पैथेटिक सवाल हो जाएंगे, डर जाओगे एग्जामिनेशन में ना, बिल्कुल हाथ पैर ऐसे फूल जाएंगे, भैया नहीं हो रहा मुझसे, नहीं हो रहा मुझसे, ऐसा हो जाएगा तुम्हारे साथ, ठीक है। इसी वजह से कह रहा हूं इन मेथड्स को सीख लो। जिनको भी दिक्कत आ रही है ना, एक एक दो बार इन क्वेश्चंस को करना शुरू करो। परसेंटेज दिया गया है, लो निकाल दो आंसर। अ डीलर सोल्ड two types of the goods for 10,000 each. One of them he lost, on one of them he lost 20%, on another he gained 20%. अब बताओ सफल 2.0 का बच्चा 4% नुकसान लिख के आएगा कि नहीं आएगा? इसमें दिल से बोलना, दिल से बोलना इस चीज को, बताओ 4% का नुकसान लिख के आओगे कि नहीं आओगे? बोलो हाँ या ना। अब मैं इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा ना और गंदा बनाता हूं। जो बच्चा बोलेगा नहीं ना सर क्यों आप फालतू की वो कर रहे हो यार बकवास, मैं तो इस क्वेश्चन को ना कन्वेंशनल सी करूंगा। मैं कहता हूं 12,367 रुपीज। लो एक डीलर था, उसने 2 आर्टिकल्स बेचे 12,368, जो भी बोलते होंगे 67 को। वन ऑफ देम, एक पे उसे 20% का प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, और दूसरे पे उसे प्रॉफिट हुआ 20% का। तो कितना फायदा हो, कितना नुकसान हो रहा है पूरे ट्रांजेक्शन में, फायदा या नुकसान? तो फिर से देखो कन्वेंशनल नहीं कराऊंगा, मेंटोस मेथड और मेंटोस अल्ट्रा प्रो मैक्स मेथड, 2 कराऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं एटलीस्ट अगर प्रो मैक्स तक एकदम से नहीं पहुंच पा रहे तो धीरे धीरे पहुंचो, तो मेंटोस मेथड तक तो पहुंच ही जाओ। ठीक है, 20% का फायदा 20% का नुकसान। केस 1 लेता हूं मैं, SP1 इक्वल्स टू SP2 दी हुई है, सोल्ड 2 आर्टिकल्स फॉर इतना, है ना। ये तो शायद इंग्लिश समझ में आ रही होगी, नहीं तो जिनको नहीं आ रही समझ तो इसको समझ ले। एक डीलर ने 2 प्रकार के सामान को
इतने पे बेचा, 12367, ठीक है, प्रति एक सामान को, मतलब कि ये 2 पेन खरीदे, एक पेन ये था और एक पेन ऐसा ही एक और ले लो, एक पेन को 12,367 पे बेचा, दूसरे पेन को भी 12,367 पे बेचा, ठीक है ना, इन टोटल नहीं है, वो अलग अलग ईच की वैल्यू आ रही है, वो ईच की वैल्यू दी हुई है आपको। केस 1 के अंदर उसने लॉस किया 20%, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है प्यारे प्यारे बालकों को बताओ, 1/5 होती है, और 20% की इसमें भी फ्रैक्शन कितनी होती है प्यारे प्यारे बच्चों बताओ, 1/5 होती है सर। तो पहले वाले केस के अंदर तुम्हारी CP1 ले लूं क्या, बोलो हाँ, और फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है वही मेरी CP होती है, अखंड सत्य है, अखंड सत्य है कि फ्रैक्शन की जो डिनोमिनेटर होती है वो मेरी CP होती है, ठीक हो गया जी, ये 5 आ गई वैल्यू। अब SP1 की वैल्यू देखते हैं, पहले वाले केस में उसे फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, सर नुकसान हो रहा है, नुकसान जब होता है तो SP मेरी छोटी होती है CP से, CP मैंने 5 ले ली तो SP मेरी छोटी होने वाली है, तो 5 से छोटी वैल्यू होगी, कितनी छोटी होगी वो मुझे बताएगा न्यूमरेटर, कितनी छोटी होगी वो मुझे बताएगा कौन, न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर बोल रहा है एक कम होगी, किससे, 5 से कम हो, 5 से एक कम होगी, तो 5 - 1 4, तुम खुद कहने लग रहे हो क्वेश्चन को, मैं नहीं करवा रहा तुमसे सवाल, ठीक है, मैं नहीं करा रहा तुमसे सवाल, तुम खुद करने लग रहे हो। अब केस 2 देखते हैं, केस 2 देखते हैं, वही है, फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी है, 1/5 है, तो CP2 भी मेरी कितनी होगी, 5 होगी, ठीक है। अब क्या हो रहा है, केस 2 के अंदर हो रहा है गेन, तो गेन के अंदर मेरी CP छोटी होती है SP से, CP 5 है, SP मेरी 5 से ज्यादा होगी, कितनी ज्यादा होगी वो मुझे कौन बताएगा, न्यूमरेटर बताएगा, तो 5 बोल रहा है कि एक ज्यादा होगी, तो 5 + 1 5 + 1 6, तो SP2 मेरी कितनी हो गई, 6 हो गई, बोलो हाँ या ना, SP2 मेरी कितनी हो गई, 6 हो गई। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन SP1 इक्वल्स टू SP2, तो बताइएगा इस 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इस 4 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो CP1 कितनी हो गई मेरी 30, SP1 कितनी हो गई मेरी 24, इस वाले केस में मेरी CP2 कितनी हो गई 20 है, और SP2 कितनी हो गई मेरे पास 24 हो गई, 24, टोटल CP कितनी है टोटल CP कितनी हो जाएगी प्यारे प्यारे बच्चों बताओ, 30 और 20 50, और टोटल SP कितनी हो गई 48, तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है, 2 रुपए का नुकसान में बेची, 50 रुपए की जिसको 48 में बेची है, 2 का नुकसान आ रहा है, कितने पे 50 पे × 100, ये 2 है, 4% का लॉस, बोलो हाँ या ना, वही मैंने कर दिया था 4% का लॉस। क्या आप सभी को प्यारे प्यारे बच्चों को समझ में आ रहा है क्या, आई होप अभी तो क्लियर हो रही होंगी चीजें, ठीक है ना। अब देखो अल्ट्रा प्रो मैक्स मेथड तुम्हारे दिमाग में आ गई भैया, SP1 है इक्वल्स टू SP2 है, ठीक है, ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई, लॉस परसेंट की वैल्यू और प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू इक्वल है मैंने मान ली R% है, ये वाली वैल्यू ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई, तो इस वाले केस में क्या होने वाला है, लॉस ही होने वाला है, तो R² / 100, R की वैल्यू कितनी है 20 का ही लॉस है, 20 का ही प्रॉफिट है, तो 20 का स्क्वायर अपॉन 100, तो 400 अपॉन 100, तो 4% का नुकसान, 4% का लॉस, खट्टा से आंसर लगा के आओगे, बोलो सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार, बताइए एक बार। समझ में आ रही है प्यारे बच्चों को, देखो क्या कहना चाह रहा है, इज अ हाउस एंड अ शॉप वर सोल्ड फॉर ₹1 लाख ईच, सोल्ड फॉर 1 ईच, मेरा दिमाग यहां पे क्या काम कह रहा है कि SP इसमें भी सेम है, SP ऑफ शॉप और SP ऑफ हाउस दोनों की सेम है, 1 लाख रुपए। इन दिस ट्रांजेक्शन द हाउस सेल रिजल्टेड इनटू 20% का लॉस, वेयर एज द शॉप सेल इनटू द 20% का प्रॉफिट,
हाउस को 20% के नुकसान पे बेचा गया, लेकिन शॉप को 20% प्रॉफिट में बेचा गया। ये रुपीस में बात कर रहा है, नहीं तो रुपीस में बात नहीं कर रहा होता। तो मैं मानता हूं सफल 2.0 के जितना भी विद्यार्थी बच्चा बैठा है यहाँ पे, अगर परसेंटेज में होता ना सवाल को बिल्कुल धुआं करके आते, 4% नुकसान लगा के आगे बढ़ते। हाँ या ना? कमेंट बॉक्स में बोलेंगे बिल्कुल हाँ या ना। ठीक है, एक घर और एक दुकान को 1-1 लाख में बेचा गया। इस लेन देन में घर की बिक्री से 20% नुकसान हुआ, जबकि जबकि दुकान की बिक्री से 20% लाभ हुआ। पूरे लेन देन का परिणाम स्वरूप क्या है? पूरे लेन देन का परिणाम स्वरूप क्या है बताओ, बताइएगा। कुछ नहीं करना, वही वाला 1/5 ये होती है वैल्यू, 1/5 ये होती है वैल्यू। ठीक है ना? तो मैं यहां पे हाउस की बात करूंगा, केस 1 केस 2 से अच्छा है हाउस लिख लेते हैं क्योंकि इसमें लिखा हुआ ही है हमारे पास। और यहां पे मैं बात करूंगा शॉप की, यहां पे मैं बात करूंगा शॉप की। तो द हाउस सेल रिजल्टेड 20% का लॉस। ठीक है, तो आपकी सीपी कितनी होगी? अखंड सत्य क्या है ये कि जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर मेरी क्या होती है? सीपी होती है। फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर मेरी क्या होती है? सीपी होती है। तो सीपी अगर मेरी 5 है उस घर की तो मैंने नुकसान भी बेचा ना, तो एसपी कितना हो जाएगा? एसपी कितना हो जाएगा? 5 से कम होगा। कितना कम होगा वो मुझे बताएगा न्यूमरेटर, तो 4 वैल्यू आ गई। अब शॉप की अगर मैं बात करूं तो सीपी की वैल्यू कितनी है? 5 ही है। क्यों? क्योंकि इसका फ्रैक्शन भी 1/5 ही होता है, तो सीपी होगा 5। एसपी कितना होगा? 5 + 1 6। अब क्या कहा गया इन दोनों केसेस के अंदर बोला है कि एक 1 लाख का और दूसरा कितना का है? कितने का है? दोनों 1 लाख की। तो यहां पे ये कितनी वैल्यू आ गई? 1 लाख। ठीक है, मतलब 4 यूनिट की वैल्यू 1 लाख है और यहां पे 6 यूनिट की वैल्यू 1 लाख है। ठीक है ना? तो यहां पे तो देखो पूरा कट जाएगा, लेकिन मैं वही कह रहा हूं थोड़ा सा आप दिमाग को ना, कैलकुलेशन ठीक है थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही होगी, बट आपके पास ऑप्शन कुछ है नहीं। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 और 25,000। तो खरीदा कितने का होगा? 25,000 × 5, तो 1,25,000 का खरीदा होगा। बोलो हाँ। वो उस घर को तुमने खरीदा होगा 1,25,000 में, लेकिन तुमने बेच दिया कितने में? 1 लाख में। ठीक है, अब बस इस वाले केस को देख लो, इस वाले को मैं फ्रैक्शन में रहने देता हूं कि जिससे मेरे को आसानी रहे। तो ये एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 लाख डिवाइडेड बाय 6। क्यों? क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू यहां निकाल रहे हैं, और इंटू 5 कर देते हैं, इंटू 5 कर देते हैं। अगर तुम्हारे को मन नहीं लग रहा है तो 50,000 अपॉन 3। तो यहां पे कितनी वैल्यू आ जाएगी? 25, 1 2 3 4 डिवाइड बाय 3। तो ये तुम्हारी शॉप की कीमत होगी। तो इन टर्म्स ऑफ रुपीस पूछ रहा है कितने का नुकसान हुआ है, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं हम लोग। तो शॉप की सीपी और इसकी हाउस की सीपी, तो ये कितनी है? 1,25,000। 1,25,000 है, प्लस का 25,000, सॉरी दो, ये डिवाइड बाय 3 है। तो 125 × 3 करोगे तो 375, 375 राइट है कि नहीं है? है ना? 375, 1 2 3, और यहां पे कितना है? 1 2 3 4 और 25। इनको ऐड करो, ये 0 0, ये 5, ये 7 और दे, ये 3 3 6। तो 625 1 2 3 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 3, ये हो गई हमारी कितनी? ये टोटल सीपी है, टोटल सीपी है ये हमारे पास। अब टोटल एसपी, थोड़ा सा बच्चा डर गया होगा, बोलेगा सर क्या करा रहे हो ये, लेकिन बच्चे थोड़ा सा अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट आ जाए, डिफिकल्ट नहीं है ये आपके पास कैलकुलेटिव आ गया तो यू हैव टू डू इट यार, है ना? और टोटल एसपी कितना आ गया तुम्हारे पास? 2 लाख रुपए है। 1-1 लाख की बेची थी ना, तो बस माइनस करना था इन्हें। तो माइनस करो, 6,25,000 अपॉन 3 माइनस का 2 लाख।
ठीक है, तो इसको करोगे तो 6000, ये 25,000 डिवाइड बाय 3, इतना आपका वैल्यू आ रही, इतनी आपकी वैल्यू आ रही है। ये इसमें ऑप्शन गलत दे रखा है, इसमें ऑप्शन गलत दे रखे हैं, ये 25,000 डिवाइड बाय 3, देन द एंटायर ट्रांजेक्शन रिजल्ट्स इन, परसेंटेज में पूछ रहा है क्या है, इन टर्म्स ऑफ अगर रुपीज बोलेगा तो नो लॉस नो गेन तो नहीं होने वाला, ठीक है। परसेंटेज में पूछेगा तो वैल्यू तो आ सकती है आपकी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। 25 3 3 कट जाएगा, 25 5 20 5 वो था 25,000 डिवाइड बाय इतना, तो 1/25, तो 4% का तो लॉस आ जाएगा। तो ये ना, लेकिन इसको देख के ना थोड़ा सा एक चीज और लग रही है कि अगर ना शायद से, जहां तक मुझे लग रहा है ना, ये क्वेश्चन में ना थोड़ा सा ना मिसप्रिंट भी हो सकता है। ये मिसप्रिंट इन द सेंस कि क्वेश्चन बिल्कुल सही है, बस इसमें ना 1/4 लाख बोला गया हो। ये देखो, ये है इस तरीके से क्वेश्चन, ये इस तरीके से भी हो सकता है कि गेन बोला गया 1/4 इतना लॉस ही है। तो तुम्हारे दिमाग में ये चीज तो आ गई होगी, परसेंटेज में तो पूछा नहीं उसने, तो नो लॉस नो गेन वाला तो नहीं हो सकता, ये ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 तो नहीं हो सकते। अब ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 में देखते हैं। तुम एक चीज मुझे बताओ, तुमने तुम्हारी जो टोटल सीपी कितनी आई थी प्यारे बच्चों, 6,25,000 डिवाइडेड बाय 3 आई थी ना। टोटल एसपी कितनी आई थी प्यारे बच्चों, तुम बोलोगे सर जी 2 लाख रुपए आई थी। और अगर मैं लॉस इन टर्म्स ऑफ रुपीज बोलूं तो 25,000 डिवाइड बाय 3 थी। अब ना पता है क्या सीन हुआ, पता है क्या सीन हो गया, एग्जामिनर ना थोड़ा सा चंट निकल गया, उसने ना फ्रैक्शंस में पूछ दिया लैक्स में, मतलब लाख का कितना भाग, 1 लाख का कितना भाग, 1 लाख का कितना भाग, 1 लाख का कितना भाग, है ना। तुम्हारे को एक चीज याद होगी, याद करो परसेंटेज में सबसे पहली क्लास जब मैंने फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन दी थी, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन दी थी, मैंने क्या बताया तुम्हारे को, 1/8 की वैल्यू मैंने बताई थी 12.5%, 1/9 की मैंने बताई थी कितनी, 11.11%, 1/10 की मैंने बताई थी कितनी, 10%, इसकी मैंने बताई थी 9.09%, इसकी मैंने कितनी बताई थी, 1/12 की बताई थी 8.33%, ठीक है। अब अच्छा जी, इसको अगर मैं ये वाला जो वैल्यू है, ये 100 है ना, यहाँ पे परसेंटेज है ना, तो अगर मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं ना, अगर परसेंटेज, पहले मैं सिर्फ और सिर्फ इस वाली वैल्यू को लेके जा रहा हूं, इसलिए कहता हूं पूरी क्लासेस सारी करके आना। इसको ले लूं, इससे थोड़ा शायद अच्छे से समझ पाओगे। कभी भी तुम्हारे को परसेंटेज हो ना, परसेंटेज टू फ्रैक्शन अगर जाना है तो तुम क्या करते हो, डिवाइडेड बाय 100 करते हो। फ्रैक्शन टू परसेंटेज जाना है तो इनटू 100 करते हो। इस चीज को मैंने परसेंटेज की क्लास में करा रखा है, कोई बीच में चीज छोड़ के नहीं पढ़ा रहा हूं मैं कि कुछ भी पढ़ा रहा हूं बीच में, उसको रिवाइज करा रहा हूं सर। अगर तुम देखो तो 1/10 ये है, इक्वल टू 10% है ना, इक्वल टू 10% है ना। परसेंटेज को अगर मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, परसेंटेज को मैं 1/100 भी लिख सकता हूं, तो 1/100। तो इस वाली वैल्यू की अगर मैं ये वाला 100 इधर ले जा लूं तो 100/10 इक्वल्स टू कितनी वैल्यू आ जाएगी, 10 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बोलो हाँ। अगर तुम इसको देखो, इसको अब मैं इसी तरीके से परफॉर्म करूं, 1/12 है इक्वल्स टू 83.33%। परसेंटेज को मैंने 1/100 लिख दूं क्या, तो अगर मैं इसको लेके जाऊंगा तो 100/12 इक्वल्स टू 8.33, ठीक है जी। या फिर तुम 8.33 को फ्रैक्शन में भी किस तरीके से लिख सकते थे, 6 सॉरी 8 1/3 ये सॉरी, इसको देखते हैं, इसको बाद में लिखेंगे, नहीं तो 8.33 लिखते हैं, 8.33% ही थी। तो अब बताओ इसे काटोगे तो 25 डिवाइड बाय 3 वैल्यू आ रही है, बोलो हाँ या ना। 25 डिवाइड बाय 3 वैल्यू आ रही है, तो मैं क्या इस तरीके से यहां पे जो मैंने वैल्यू बताई तुम्हें, तो 1/12 की वैल्यू भी 8.33 है, और 25/3 की वैल्यू भी 1/33 वैल्यू 8.33% है। तो बस मैं यही समझाना चाह रहा हूं तुम्हें कि यहां पे तुम्हारी जो वैल्यू आई है
25/3 आई है, तो इसको तुम 1/12 लाख लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? बहुत ही शानदार तरीका है, बहुत ही शानदार कन्वर्जन है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको थोड़ा पुश करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग थोड़ा सा समझें। सर बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, नहीं आया समझ, एक बार फिर बताओ। तो मैं वही कर रहा हूं, सुनो ये वाली चीज एक बार प्लीज एग्जामिनेशन वो परसेंटेज का देख के आना। अब मैं थोड़ा सा वापस से इस चीज को समझाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ 8/3 वाले को, 1/12 वाले को, ठीक है? 1/12 वाले को समझाऊंगा क्योंकि मेरे को उससे ही ताल्लुकात है। 1/12 की वैल्यू होती है 88.33%, ठीक है? अब परसेंटेज को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं ना, 1/100 या फिर 8.33 है, परसेंटेज को 1/100 से रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैं, है कि नहीं? अब यहां पे 1/12 तो थी ही, लेफ्ट हैंड साइड में 1/12 है, राइट हैंड साइड में ही है। इसको मैं 100 से अगर लेके जाऊंगा तो 100/12 आ जाएगा, बोलो हाँ या ना? तो 8.33 है, बोलो हाँ या ना? अगर आप इसे काटोगे ना तो 25/3 वैल्यू आ जाएगी। तो देखें तो 1/12, 25/3 दोनों की वैल्यूज 8.33 है। तो इसी वजह से आप देखोगे, अगर मैं इनको हटा दूं, 25,000/3 1 लाख का कितना भाग है, कितना पार्ट है? मैं मानूंगा, मैं बोलना चाहूंगा कि 1 लाख रुपए का कितना पार्ट है 25,000/3, ठीक है? तो अगर तुम इसको फ्रैक्शन, ये तो एक तरीका, ये तो आपका तरीका था ही, मतलब ये मैथमेटिकल तरीका है, नहीं तो बिल्कुल बेसिक क्या है, कितना पार्ट है 25,000/3, 1 लाख का कितना पार्ट है, बस ये करना था, ठीक है जी? तो 25,000/3 इंटू का 1000, ये 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है जी? ये 4 कट जाएगा, तो 1 लाख का 1/12 भाग है। ये शायद समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है कि नहीं? ये चीजें थी, बस मैं इससे थोड़ा टेक्निकल वे में समझाना चाह रहा था, जिसको नहीं आया तो वो तो समझ में आ गया होगा। आई होप आप लोगों को अब तो समझ में आ रहा होगा ना किस लेवल पे हम लेके जा रहे हैं सेशंस को, है कि नहीं? और कितनी इजीली हम क्वेश्चंस को स्विच कर जाते हैं, मेथड्स को स्विच कर जाते हैं, डिफिकल्टी लेवल को स्विच कर रहे हैं अब हम, हाँ कि ना? इसी वजह से मैं कह रहा हूं थोड़ा संयम से करना पड़ेगा भैया काम, नहीं तो बड़ा दबड़ी में करोगे तो गलत हो जाएगा, कुछ ज्यादा सीख नहीं पाओगे। देखो 8th टाइप, अ पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट 10% का प्रॉफिट, इफ ही बाइज इट एट 10% लेस एंड सेल्स 3 रुपीज मोर, देन प्रॉफिट विल बी 25%, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे 10% कम पे खरीदता है और 3 रुपए अधिक पर बेचता है, तो लाभ प्रतिशत 25 होगा, तो लागत कितनी होगी? बहुत आसान क्वेश्चन है, डायरेक्टली मैं इसे, अब तुम्हारे को मैं मानता हूं थोड़े कंफर्टेबल हो गए होंगे। तीसरा चौथा लेक्चर चल रहा है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का, ये आ गया तुम्हारा फ्रैक्शन हो गया 1/10% का फ्रैक्शन हो गया 1/10, और ये फिर से वो हो गया कितने पे 1/10। क्या कहा क्वेश्चन में? अ पर्सन सेल्स एन आर्टिकल इतने परसेंट का प्रॉफिट, इफ ही बाइज 10 रुपीज 10% लेस। तो मतलब पहले मैं बेसिक उस पर करता हूं कि कंडीशन 1 ले रहा हूं मैं, जितने पे उसने खरीदा था, कंडीशन 1 है 10% का प्रॉफिट पे बेचता है, मतलब कि सीपी अगर 10 थी तो उसे बेचने लग रहा था वो 11 पे, सीपी अगर 10 थी तो उसे बेचने लग रहा था 11 पे। इफ ही बाइज एट 10% लेस पे, तो खरीदा कितने पे था? खरीदा कितने पे था? 10 पे खरीदा था। तो इफ ही बाइज वाले में, इफ वाली कंडीशन में यहां बना रहा हूं कि अगर वो 10% कम पे खरीदता, तो पहले 10 पे खरीदा था CP1, और CP2 मतलब कि 9 पे खरीदता, 10 रुपए की चीज 9 रुपीज में खरीदता। इफ वाली कंडीशन है, डरो मत यार, डरना मत, ठीक है? इफ वाली कंडीशन है। पहली वाली कंडीशन में उसने कहा कि वो 10% प्रॉफिट बेचता है, 10 रुपए की चीज 11 बेचता है। अगर वह उस चीज को 10 रुपए पे ना खरीद के 9 रुपए पे खरीदता, तो और 3 रुपए ज्यादा पे बेचता, तो 25% का प्रॉफिट हो चुका होता, देन उसे प्रॉफिट हो गया होता 25% का, देन उसे प्रॉफिट हो गया होता कितने का? 25% का। खत्म सवाल है, अगर तुमने इस तरीके से कर लिया तो 25% का प्रॉफिट मतलब कि 1/4,
है ना। तो खरीदी होगी 4 रुपए की चीज और बेची होगी कितने पे, 5 रुपए पे, 5 रुपए पे, ठीक है। अब लेकिन उसने खरीदी कितने पे थी बताओ, 9 रुपए पे, और बेच, और यहां पे कितना है 4, तो पहले तो इसको मल्टीप्लाई करो 9 से, 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 रुपीज की खरीद के वो बेच रहा है 45 रुपए में, 45 रुपए में, ठीक है ना, 45 रुपए में। और यही वाला फोर ओल्ड वाले में, ये कंडीशन 1 में लिखोगे तो 40 रुपए की खरीद के वह 44 रुपए में बेचता। तो बस देखो ये ओल्ड वाली आ गई, ये इफ वाली कंडीशन आ गई कि 40 रुपए की चीज को 36 में बेचता, और ये रियल सिचुएशन आ गई। क्वेश्चन बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह गिर गया है। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। अब बस यही तो केस है कि कॉस्ट प्राइस क्या है। तो मान के चलो कि 40 रुपए की उसने चीज खरीदी थी, ठीक है, जो बेसिक एजेंडा है, 40 रुपए की चीज खरीदी थी, वो बेच रहा था कितने पे, 44 पे। लेकिन उसके दिमाग में एक फिराक आई कि मैं इसको ना 10% कम पे खरीदता हूं, तो उसने खरीदी कितने पे, 36 पे, और कितने ज्यादा पे बेच दी, 45 पे। तो अकॉर्डिंग टू दिस जो मैंने अज्यूम करी है वैल्यूज, अकॉर्डिंग टू दिस जो मैंने अज्यूम करी है वैल्यूज, कितने रुपए ज्यादा पे बेच रहा है वो, 1 रुपए ज्यादा पे। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कितने रुपए ज्यादा पे बेच रहा है, 3 रुपए पे। आंसर तुम्हारे सामने है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये इंटू 3 हो रही है ना, 3 से ये वाली वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 120। 120 पे स्टार्टिंग में खरीदता था, 90 और 18, 90 और 18, 108 पे उसने खरीदी। पुरानी वाली सीपी थी इसकी कितनी, 120 और 12, 132, और ये होगी तुम्हारी 135। ये है सवाल पूरा। मैं मानता हूं तुम लोगों को समझ में आ गया होगा व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। तो 120 रुपए, बिल्कुल लाजवाब तरीके से क्वेश्चन को मैंने कराया है। हाथ जोड़ के दरख्वास्त है बच्चों, इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करना, नहीं तो बौखला जाओगे। एक बार तुम्हें एक्सप्लेनेशन चाहिए फिर से ले लो, लेकिन अब जो बच्चा सही में पढ़ने वाला बच्चा है ना, यहां से सेग्रीगेट होना शुरू हो जाएगा। जो इन वीडियोस को देखता रहेगा, क्वेश्चंस को सीखने की जिद पकड़े रखेगा, वो पढ़ने वाला है। क्यों, क्योंकि उसे मजा आ रहा होगा इनमें। अब ये नहीं कि सर जी डर के भाग गए। ये कंडीशन देखो, पहली कंडीशन ये थी, एक इंसान ने एक आर्टिकल को 10% प्रॉफिट में बेचा, ठीक है जी, तो 10 की वैल्यू 11 हो गई थी, 10 की वैल्यू 11 हो गई थी। अब इफ वाली कंडीशन आ गई। इफ वाली कंडीशन क्या आ गई कि अगर वह 10% लेस पे खरीदता, तो 10 रुपए की चीज 9 पे खरीदता, ठीक है, तो और 3 रुपए ज्यादा पे बेचता। तो यहां पे मेरे को मूर्खता नहीं करनी कि यहां पे 3 रुपए ज्यादा करने लगो, नहीं, कुछ नहीं। 3 रुपए ज्यादा बेचता तो उसे 25% का फायदा हो गया होता। फाइनल रिजल्ट 25% का फायदा हो गया होता हर चीज करके। 10% कम पे बेच के, 10% कम पे खरीद के, और 3 रुपए ज्यादा पे बेच के, 10% कम पे खरीद के 3 रुपए ज्यादा पे बेच के 25% का प्रॉफिट है। तो 4 की वैल्यू 5 हो गई थी, 4 की वैल्यू 5 हो गई थी, ठीक है जी। 25% का प्रॉफिट आ रहा है। तो यहां पे सीपी, ये वाली सीपी और ये वाली सीपी इक्वल थी, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करा तो 36 रुपए आ गया। मतलब कि वो वाली चीज उसने जो कम पे खरीदी थी, 10% कम पे खरीदी थी, तो 36 रुपए में खरीदी थी। बेची कितने पे उसने, 45 पे। क्यों, क्योंकि उसे 25% का फायदा चाहिए था। 36 की चीज 45 में बेची। तो इफ वाली कंडीशन में उसका जो 10% से पहला, 10% कम घटने से पहला उसका सीपी कितना होगा, 40 होगा। 10% घटने के बाद उसका सीपी कितना होगा, 36 हो जाएगा। एंड ओरिजिनली वो बेच कितने पे रहा था, 44 पे बेच रहा था। तो यही यहां पे हमने कंपैरिजन कर दिया। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देखिएगा इसको। A man bought an article and sold it at a gain of 10%। फिर वही वाली कंडीशन है, फिर वही वाली कंडीशन है, वो आगे देखते हैं। मैं फिर से एक 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 करके करूंगा, ठीक है। ओरिजिनल कंडीशन लिखता हूं यहां पे। ओरिजिनल कंडीशन क्या कह रहा है कि
उसने कोई आर्टिकल खरीदा और बेच दिया 10% के गेन पे, तो सीपी कितनी हो जाएगी। और जिस बच्चे को ना 10 और 11 में ही अब समझ नहीं आ रही ना बात, तो भैया भाई प्लीज एक बार ना पीछे का देख के आना, क्योंकि 10 और 11 क्यों ले रहा हूं, क्योंकि 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। ठीक है, अब क्या है, अब इफ वाली कंडीशन पे आ जाओ, इफ वाली कंडीशन में आ जाओ। अब इफ वाली कंडीशन में क्या कह रहा, अगर वह आर्टिकल को 20% कम पे खरीदता, ठीक है, 20% कम पे खरीदता, बस यहीं पे रुक जाओ, 1/5 है, मतलब कि वो आर्टिकल को खरीदता जो पहले 5 रुपए में खरीदा था ना, अब वह उसी आर्टिकल को 4 रुपए में खरीदता। बोलो हां, बोलो हां, जो 5 रुपए की चीज थी उस 4 में खरीदता। ठीक है, तो पहले तो ना इसको इक्वेट कर दो, वो 5 की नहीं थी, वो 10 की थी, तो इसको ले लिया हमने, इंटू 2 करेंगे, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटू 2। तो 10 का ना खरीद के वह 8 का खरीद रहा होता, 10 का ना खरीद के वो कितने का खरीद रहा होता, 8 का खरीद रहा होता। अब फाइनल कंडीशन आ गई तुम्हारे सामने, फाइनल कंडीशन क्या आ गई, अभी 1000 रुपए को भी इग्नोर करो, अभी 1000 रुपए को इग्नोर करो, बाद में पढ़ेंगे, उसे 40% का प्रॉफिट होता, 40% का प्रॉफिट होता, तो ये 10 रुपए की चीज को वो 14 रुपए में बेचते, या फिर हाँ ये लिखता हूं 10 क्योंकि 10 इक्वल है, ये रुको ना, 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5, तो 5 रुपए की चीज को वे बेचते 7 रुपए में। क्या बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई। अब क्या तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज आ रही है क्या, ये वाली सीपी और ये वाली सीपी इक्वल है, बोलो हाँ, ये वाली सीपी और ये वाली सीपी इक्वल है, क्योंकि उसने कम पे खरीदी थी, और जब कम पे खरीदी थी तो उसे 40% का प्रॉफिट हो रहा है, जब कम पे खरीदी थी तो 40% का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल है। तो इसको जब तुम 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 40 रुपए की चीज है, तुम बेच रहे हो 56 रुपए में, बोलो हाँ, ये फाइनल वाली आ गई सीपी और एसपी, 40 रुपए की चीज को 56 रुपए में तुम बेच रहे हो। तो बस अब यहां से मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो, इस वाले 5 को यहां मल्टीप्लाई कर दो, 40 वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये वाली सीपी और ये वाली सीपी तो इक्वल ही है ना प्यारे बच्चों, और इस वाले 5 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैलेंस आउट करने के लिए। मतलब कि ओरिजिनली 50 रुपए की चीज को तुमने कम पे खरीदा, 40 रुपए पे खरीदा, अब ये वाली 50 वैल्यू है, तो ये भी कितने की होगी, 55 की होगी। तो पहले जो अगर कुछ भी ये वाला स्यापा होता ही ना, तो 50 रुपए की चीज को तुम 55 में बेच रहे थे, बस इतना सा सवाल था, 50 रुपए की चीज को तुम 55 बेच रहे थे, फिर तुमने सोचा 50 रुपए की मैंने खरीद ली, उसे 10% कम पे खरीदता हूं, तो कितने पे खरीदते तुम, 80 रुपए, 40 रुपए की। अब तुम सोच रहे हो 40 रुपए भी खरीद के ना मैं उसे 40% के प्रॉफिट में बेच दूं, तो 40 रुपए की चीज को तुम 56 में बेचते, बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह सवाल है ये, एक बार एक पत्ता निकाल दिया तुमने, पूरा का पूरा क्वेश्चन धराशायी है, पूरा का पूरा क्वेश्चन धराशायी है। अब देखो तुम बेच रहे थे 56 पे, लेकिन बिक रहा है 55 पे, और सारा काम करने के बाद 56 पे बिक रहा था, तो इन दोनों की वैल्यू कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, लेकिन क्वेश्चन में कितने का डिफरेंस है भैया, 1000 का डिफरेंस है, क्वेश्चन में कितने का डिफरेंस है, 1000 का डिफरेंस है, सारा का सारा क्वेश्चन खत्म है, कॉस्ट प्राइस बता दो। तो भैया ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितनी थी मेरी, 50 थी, 1 यूनिट वैल्यू इक्वल्स टू 1000, तो 50,000 इज द राइट आंसर। भाई मैं कहता हूं जिस बच्चे को समझ में आ रही है ना चीजें, लाजवाब हो तुम, लाजवाब हो तुम, और जिन बच्चों को समझ नहीं आ रही है और जो कोशिश कर रहे हैं कि सर यार क्या कर रहे हो, लेकिन मुझे समझना जरूर है, मजा बहुत आ रहा है मुझे, मैं समझूंगा जरूर इस क्वेश्चन को, चाहे बार बार मुझे 4 बार देखना पड़े, मैं समझ के रहूंगा, तो तुम उनसे भी बड़े लाजवाब हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर मजा आ रहा है तुम्हें सवालों को देख के, और तुम देखना इसी चीज को, इसी जिद को अगर तुम पकड़ के रखे ना, आगे कितना बढ़ोगे। ठीक है, हर एक चीज मैंने सेशंस में पढ़ाई है तुम्हें, कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो मैं बीच बीच से उठा के करा रहा हूं, आपको थोड़ी मेहनत बच्चों करनी पड़ेगी पड़ेगी पड़ेगी। ठीक है, अ पर्सन सोल्ड एन हाउस एट 15% का प्रॉफिट, सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है, इसके पास वो कर दिए, सेम अ पर्सन सोल्ड एन हाउस एट अ प्रॉफिट ऑफ 15, 3/20 वैल्यू होती है। ठीक है, ओरिजिनल कंडीशन है क्या, ओरिजिनल कंडीशन क्या है तुम्हारे पास, 20 रुपए की चीज को तुम 23 रुपए में बेच रहे हो, हैड ही परचेज इतना परसेंट लेस, अगर वो 25% कम पे खरीदता, इफ वाला कंडीशन फिर शुरू हो गई, 25% कम पे खरीदता तो 1/4 होती है, तो चार, ये 4 थी, वो खरीदता कितने पे,
वो 3 पे खरीदता, वो खरीदता कितने पे, 3 पे। लेकिन क्या इसने 4 पे खरीदा, नहीं 20 पे। तो इन दोनों को पहले इक्वेट कर लो, इन दोनों को इक्वेट कर लो। तो इसकी ये 4 को 20 बनाने के लिए क्या 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, ये 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। और इसे भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 20 रुपए की खरीद के तुमने सोचा यार 20 का ना खरीद के अगर मैं 15 रुपए खरीदता और मैं 60 रुपए कम पे बेचता, देयर वुड बी हैव अ प्रॉफिट ऑफ 32%, 32% की प्रॉफिट हो जाती। तो फाइनल कंडीशन क्या है, 32 का फ्रैक्शन देखो एज एन किसी को याद नहीं होता, तो तुम क्या करो, 100 रुपए की चीज को प्रॉफिट में बोल रहे हो ना, तो एसपी हो जाती है तुम्हारी 132, ठीक है ना, 132, ठीक है। तो बस ये इसको एक काम करें, 1 पॉइंट ये 15 है ना, तो एक काम करते हैं, 150 बनाना है ना, 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, या फिर इसको 3 है ना, 300 ले लेते हैं इसे, है ना, 300 ले लेते हैं कि जिससे मेरे को आंसर थोड़ा सा मतलब 15 को कन्वर्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना है। तो 300 अगर मैं इसे 100 के लेके इसे 300 करूंगा तो ये 300 वैल्यू आ जाएगी। अगर मैंने 300 की खरीदी होती तो इसे 300 से मल्टीप्लाई करना था पड़ता, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो ये 3 आता, 3 2 6, 3 3 9, 396। तो ये वाली वैल्यू हो जाती मेरी 396, ठीक है ना। तो मैंने ये 300 मान लिया, लेकिन यहाँ पे 15 है, तो 15 को 300 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20 से, राइट। तो इसको 20 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 20 से मल्टीप्लाई करके कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी। इसे भी 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 400। 400 रुपए की चीज को तुम 300 में खरीदना चाहते थे, इसे 20 से मल्टीप्लाई करके 400 हो रही है। और जो तुम कुछ भी नहीं करते तो दिमाग क्या लगाना था, इसे 20 से मल्टीप्लाई करना है, तो 460। तो ये बनता तुम्हारा गेम, ठीक है जी। तो बस 460 पे बेचते, लेकिन तुमने बेचा है कितने पे, 396 पे। 460 पे बेचते, लेकिन तुमने बेचा कितने में, 396 पे। तो 60 रुपीज लेस है, तो कितना रुपए कम है पे है, कितना रुपए कम पे है बताओ, 460 396, तो 4 और 66, नहीं 64, 64 रुपीज, 64 रुपीज की वैल्यू आ गई तुम्हारे 60 लेस, 64 की वैल्यू आ गई 60 लेस पे। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई तुम्हारी 60/64। तुम्हारे को निकालनी किसकी है, 400 की निकालनी है, ठीक है जी। 4 ये 4 के टेबल से भी चला जाएगा, ये 8 से काटते हैं, 8 8 जा और 850, ठीक है जी। 4 के टेबल से जा रहा है 4, ये 2, ये 4 से तो नहीं जाएगा, ये 2 से जाएगा ना, ये 25 है, और ये काटोगे तो ये 15 आएगा, 15 इंटू 25, 5 5 25, ये आएगा तुम्हारे पास 6, और क्या कर रहा हूं मैं, 25 करना है ना यार, ये 15 इंटू 25, तो 5 5 25, ये 75, ये आएगी तुम्हारे पास 30, 375, 375 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, 375 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्या आप सभी को समझ में आया? एक बार पिछले वाले क्वेश्चन को कर लेना, इसकी थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा थी, थोड़ी सी ज्यादा थी। 396 वैल्यू है, ये 460 थी, 396 में 460 कम हुआ, 64 आया, 64 की वैल्यू 60 थी, 1 की वैल्यू 60 थी, मुझे निकालनी थी 400 की वैल्यू। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 60/64, तो 400 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 375 आ गई। क्या बाल को समझ में आ गया? ये क्वेश्चन भी सेम ही है, हाँ ठीक है, लेकिन इसको आप सॉल्व कर सकते हो, नहीं भी तो स्किप कर सकते हो, आप लोग आंसर दे देना इसका, स्किप मत करना। वैसे तो मैं ये कहूंगा आंसर आप दे सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर, और बस कैलकुलेशन उसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा होगी, मैं आपने समझा दिया। अब देखो सक्सेसिव डिस्काउंट का मैंने बता दिया, सक्सेसिव डिस्काउंट का मैंने फॉर्मूला बता रखा है, -a - b प्लस ab/100, ठीक है जी। तो बस इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है तुम्हारे को, माइनस का 10, माइनस का 30, माइनस माइनस अपॉन 100 है, कटेगी वैल्यू, तो कितनी वैल्यू है ये, माइनस का 40 प्लस का 3, तो 37% का डिस्काउंट, 37% का डिस्काउंट खत्म। डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो इसका, डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो, इसमें कुछ लेट करके मत करने लग जाना भैया, पगला जाओगे, ठीक है ना। डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो, अगर लेट करके करने लगोगे तो इसे पगला जाओगे सवाल को। द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ऑफ अ वॉच इज 1000 रुपीज, रिटेलर बाय इट एट 810 after getting the two successive discount of 10
एंड अनदर रेट विच इज इल एलिजिबल। ठीक है, व्हाट इज द सेकंड डिस्काउंट? ठीक है, ठीक है, देखो एमआरपी दिया हुआ है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 1,000 रुपए है। एक खुदरा विक्रेता नहीं, रिटेल होना चाहिए एक विक्रेता 10% की दो क्रमागत, ये क्वेश्चन में ना ये गलत लिखा हुआ है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट नहीं है ये, हाँ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, जिसका पहला डिस्काउंट है कितना 10% का, और दूसरा डिस्काउंट तुम्हें निकालना है। मानो क्या कह रहा है, 1,000 रुपए की तुम्हारे पास, तुम अपने आप को मानो तुम घड़ी लेने गए, 1,000 रुपए की तुम्हारी घड़ी है, और तुमने पैसा कितना दिया उसे, तुमने पैसा उसे कितना दिया 810। कितना पहला डिस्काउंट उसने 10% का लगाया था, दूसरा कितना परसेंट का डिस्काउंट है कि जो 810 का पड़ा। कुछ नहीं करना है, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, एक तरीका तो तुम्हारे पे ये है कि 10% का डिस्काउंट 900 रुपए। ठीक है, अब 900 से 810 का है तो 90 वैल्यू है ना, 90 का डिफरेंस आ रहा है, तो 90 रुपए का डिस्काउंट पड़ रहा है तुम्हें, 90 रुपए का डिस्काउंट पड़ रहा है 900 पे, तो 10% ही होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, 90 रुपीज का डिस्काउंट पड़ रहा है 900 पे, इंटू 100, तो ये काटेगा, 90 रुपीज का डिस्काउंट पड़ रहा है 900 पे, तो ये आ जाएगा 10% का डिस्काउंट। क्या यही समझ में आई बात? किसी भी बच्चे को डाउट है इस वाले केस में? जिसको डाउट है तो फिर लिख देता हूं मैं, देखो आसान क्वेश्चन है ये वाला। एमआरपी गिवन थी, ठीक है जी, और यहां पे क्या है, सेलिंग प्राइस है। 1,000 रुपए की चीज है ये, 810 में तुम बेच रहे हो, खरीद रहे हो, मतलब अंकित मूल्य एमआरपी 1,000 रुपए है और तुम्हें मिल रही है 810 में। अब क्या हुआ कि पहला डिस्काउंट मिला, फिर दूसरा डिस्काउंट मिला, पहले डिस्काउंट के बाद बताओ कितनी वैल्यू बच जाएगी? 1,000 पे 10% का डिस्काउंट, तो कितना रुपए कम, 100 रुपए कम, तो कितनी वैल्यू हो गई है, 900 रुपए हो जाती। अब 900 रुपए के पे कितने रुपए कम का डिस्काउंट पड़ रहा है भैया, 90 रुपए का डिस्काउंट पड़ रहा है तुम्हें, तो 90 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है 900 पे। 10% का डिस्काउंट था डायरेक्टली। ठीक है जी, तो इस तरीके से आंसर निकाल दिया। अच्छा सर, अगर बाय चांस इसमें कुछ और होता तो किस तरीके करते? कुछ नहीं करना होता तुम्हारे को ना फिर सक्सेसिव का थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है कि 900 1,000 रुपए की वैल्यू थी, 1,000 रुपए की वैल्यू थी, ये थोड़ा सा आपको ना दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा इसमें, ये तरीका सही है वैसे। 1,000 रुपए की वैल्यू थी, 810 की पड़ रही है, तो कितने का पड़ रहा है तुम्हारे को, 200 में से 10 कम, 190 रुपए का पड़ रहा है, 190 रुपए का डिस्काउंट पड़ रहा है कितने पे, 1,000 पे, इंटू 100, तो कितना परसेंट का डिस्काउंट पड़ रहा है तुम्हें भैया प्यारे प्यारे? तुम बोलोगे सर जी 19% का डिस्काउंट पड़ रहा है मुझे। ठीक है, 19% का डिस्काउंट पड़ रहा है। अब मुझे एक डिस्काउंट की वैल्यू तो पता ही है मुझे, और दूसरे डिस्काउंट ए प्लस बी वाले फॉर्मूले में लगा रहा हूं। अब देखो किसी में भी ना तुम्हारे को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मतलब ये ऑप्शन के थ्रू जाना। फिर या तो तुम इसको इस तरीके से भी कर सकते थे कि यहाँ पे और प्लस का 10A/100 इक्वल्स टू 19, तो ये इससे काटता, ये वाली वैल्यू कितनी आ जाती है तुम्हारे पास, माइनस का 10A ये आती, प्लस A/10, तो इसको पूरा करते 19 से A की वैल्यू निकालते। ठीक है, इससे A की वैल्यू निकालते, थोड़ा सा लेंदी हो जाता, लेकिन इसमें A की वैल्यू ना तुम ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते थे, तो वहां से भी तुम्हारी जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी इसको वो आंसर दे देगी। ठीक है, आगे मैं समझाऊंगा जिस भी क्वेश्चन में ये आएगा। द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 500 रुपीज, इट इज सोल्ड आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो दो तरीके हैं, एक तो यही वाला करने का कि पहला इसको दिया तुमने कितने पे, 20% का डिस्काउंट, तो बताओ 20% का डिस्काउंट, एक 10% एक इसका कितना है इसका, यार मैंने ना एक क्लास में बता रखा है, तुम ओरली निकाल सकते हो। 10% ऑफ 500 50 आएगा, तो 20% कितना होगा, 100 होगा, तो 20% मतलब आपने 100 रुपए कम कर दिए, 500 रुपए में से 100 रुपए कम हुए 400 रुपए। जो बच्चा इसे ओरली नहीं कर पा रहा है तो प्लीज प्रीवियस क्लास करके आ जाना, वहां पे हर चीज मैंने बता रखी है ये। ठीक है, फिर फर्दर इसको तुमने 10% के डिस्काउंट में बेचा, तो 10% का डिस्काउंट है, 400 का 10% कितना होता है, 40 होता है।
तो तुमने 40 पे बेच दिया कम पे, तो 360 पे तुम्हारे को मिले हैं पैसे। 500 पे, 500 रुपए की चीज को तुम 340 पे, 360 पे बेच रहे हो, 140 का तुम्हारे को डिस्काउंट देना पड़ रहा है 500 पे इंटू 100। इसे काटोगे तो 5 टू जा और 5 8 जा, 28% का डिस्काउंट देने लग रहे हो तुम। 28% का डिस्काउंट देने पर लग रहे हो। और उसने तो परसेंटेज नहीं पूछी थी, यही पूछा तो 360 रुपए, 360 रुपए, 360 रुपए। अगर परसेंटेज पूछता तो 28%। अच्छा, एक तरीका और होता, सबसे बेस्ट तरीका, फ्रैक्शन वाला मेथड। ये मेंटोस है ना, ये मैंने करा रखा है बार बार। 500 रुपए की एमआरपी थी, पहला डिस्काउंट कितना दिया तुमने, 20% का, तो 1/5 होती है वैल्यू। 20% का डिस्काउंट दे दिया, कितने परसेंट की पैसा देना पड़ रहा है, कितना परसेंट पैसा देना पड़ रहा है, 80%, तो 4/5 देना पड़ रहा है पैसा। फर्दर 10% का डिस्काउंट दे दिया तुमने, 1/10 होता है, ठीक है। तो 10% का डिस्काउंट दे दिया तो कितना परसेंट पैसा देना पड़ रहा है, 90% पैसा, तो 9/10 हो गया वैल्यू। जीरो से जीरो कटेगा, 5 से 10, 4 9 जा 36 और एक जीरो था तो 360, खत्म, डायरेक्ट आंसर यहां से। समझ में आया, समझ में आया? कितना परसेंट का डिस्काउंट मिल गया, कितना परसेंट देना पड़ रहा है, जितना परसेंट देना पड़ रहा है तो उसकी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, उसकी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। डिफरेंस निकालना है सिंगल, बहुत आसान क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये, है ना। देखो इसे फटाफट देखते हैं। तो ये कितने में बेचेगा, एसपी निकालते थे हम, सीधी सीधी एसपी। 30% का डिस्काउंट मिल रहा है ना, या फिर डिस्काउंट ही निकालते हैं ना, एसपी निकालने की जरूरत नहीं है। डिस्काउंट कितना होगा, 30% ऑफ 550, तो कितनी वैल्यू है ये बताओ, कितनी वैल्यू आएगी, 3/10 इंटू का 550, ये कटेगा तो 165, मतलब कि ये डिस्काउंट है 165 रुपए का, डिस्काउंट है 165 का। अब देखो पहले वाले में कितने का पड़ रहा है डिस्काउंट, देखते हैं पहले, है ना। 20% का डिस्काउंट पड़ रहा है, तो 550 में 20% का डिस्काउंट पड़ रहा है, तो कितने की वैल्यू बची, 4/5 की। याद रखना, डिस्काउंट मत निकालने लग जाना इसमें। तो इसकी वैल्यू काटोगे तो ये 110, ये कितनी बड़ी, मतलब पहले डिस्काउंट के बाद वो रहेगी 540 की। अब इस पे फर्दर 10% का डिस्काउंट है, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 9/10, ठीक है, 9/10। नहीं तो इसको डायरेक्टली कर दो, जो मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में कराया। 550 वैल्यू थी, इसमें पहला डिस्काउंट आया तुम्हारा 20% का, तो 4/5 की वैल्यू आ रही है, और फिर 90% डिस्काउंट है तो 9/10 की वैल्यू आ रही है। ये कटेगा इससे 110 से, एक जीरो से जीरो कटेगा, ये वाली वैल्यू आएगी 396 की एसपी आ रही है प्यारे बच्चों। एमआरपी थी तुम्हारे पास, एमआरपी कितनी थी, एमआरपी थी 550, ठीक है, 104 और 50, 154। डिस्काउंट आ रहा है तुम्हारे पास 154 रुपीस का, बस देख लो, यहां पे डिस्काउंट आ रहा था तुम्हारे पास 165 का, और यहां पे आ रहा है डिस्काउंट तुम्हारे पास 154 का, तो कितने का डिफरेंस है, 11 रुपए का, 11 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। क्या आप सभी को क्लियर हुआ क्वेश्चन, आगे बढ़े। इस क्वेश्चन को देखो क्या कहना चाह रहा है, सेम क्वेश्चन है ये, सेम क्वेश्चन है तुम्हारे पास। द डिफरेंस बिटवीन अ डिस्काउंट ऑफ 40% ऑन इतना एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30 एंड 10 ऑन द सेम। आसान क्वेश्चन है, फिर बताता हूं। देखो जो डायरेक्ट वाला है ना, सिंपल डिस्काउंट है, वो तो डायरेक्टली निकाल सकते हो आप, कि 40% ऑफ 500, 40% ऑफ 500, तो 40% की वैल्यू 40/100 इंटू का 500, जीरो से जीरो कटेगा, ये 5 4 जा 20 और एक जीरो, 200 रुपए का डिस्काउंट आ रहा है। अब इस वाले केस में पहले हमारे को ना एसपी निकालनी पड़ती है, सक्सेसिव वाले में पहले एसपी निकलेगी, फिर हम कैलकुलेट करेंगे कितने का डिस्काउंट है। 500 रुपए की चीज पे पहले तुम्हारे को डिस्काउंट पड़ा है 30% का, फिर 10% का, तो इसकी फ्रैक्शन होती है 3/10 और इसकी फ्रैक्शन होती है 1/10, ठीक है। तो डिस्काउंट पड़ा है 3/10 का, तो पैसा कितना देना पड़ेगा, 70%, फिर इसमें कितना देना पड़ेगा, 90%, तो जीरो से जीरो एक आएगा, ये 63 है, 63 इंटू 5, 5 3 जा 15, यहां पे 315 का, ये एसपी है बच्चों,
इसको गलती से भी ना डिस्काउंट मत मान लेना, ये एसपी है। 500 रुपए की चीज एमआरपी है तुम्हारे पास 500 रुपए, तुम उसे बेचने लग रहे हो 315 पे, तो 200 में से 15 कम 185, 200 में से 15 कम 185, तो डिस्काउंट आ रहा है तुम्हारे पास 185 का। यहां पे डिस्काउंट आ रहा था 200 रुपए का, तो इन दोनों में डिफरेंस निकालोगे आप, लोगों को बोलोगे सर जी 15। आई होप सभी बच्चे को हर एक तरीके के क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। यहां पे आप सभी का प्रॉफिट एंड लॉस समाप्त होता है। हर एक स्टूडेंट को मैं यही कहना चाहूंगा, प्यारे प्यारे बच्चों, प्लीज 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 हाथ जोड़ के मेरी दरख्वास्त है, आखिरी के कुछ क्वेश्चंस या मैं बोलूंगा आज की जो क्लास है थोड़ी सी हैवी है, आप लोगों को थोड़ा सा संयम से मन से सवालों को देखना पड़ेगा, अच्छे से देखना, मेहनत करना, क्वेश्चंस करना। और आपको मैंने बताया ना एक हैशटैग लिखना है, हैशटैग 2 अक्टूबर इवेंट, है ना, वेटिंग फॉर 2 अक्टूबर इवेंट। लिख दूं क्या, लिख दूं क्या यहाँ पे, हैशटैग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे वेटिंग फॉर 2 अक्टूबर इवेंट, ठीक है, ये हैशटैग प्लीज लिख दीजिएगा। 2 अक्टूबर को आप सभी के लिए बहुत 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 शानदार चीज आने वाली है फॉर द जीटी, क्योंकि जीटी मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को दिक्कत देता है, टेंशन देता है, तो उन सारी दिक्कतों को, उन सारी टेंशनों को खत्म करने के लिए मैं आपके लिए 2 अक्टूबर को कुछ बहुत बड़ी चीज लेके आ रहा हूं। हर एक क्वेश्चन को मैं बहुत ही तहे दिल से समझाने की कोशिश करता हूं स्टूडेंट्स। आप लोगों से यही दरख्वास्त है, इन क्वेश्चंस को, इन सेशंस को बहुत अच्छी तरीके से देखा करो, बार बार क्वेश्चंस को देखा करो। इफ इन केस अगर कोई क्वेश्चन मिस हो जाए, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आए, तो उस क्वेश्चन को रिपीटेडली देखो, 2 से 3 बार देखोगे, ऐसा हो नहीं सकता कि क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस सेशन। आई होप मैं आप सभी के लिए कुछ बहुत ज्यादा लाजवाब लेके आया हूं। डरने की जरूरत नहीं है, बहुत टेंशन हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, समय बहुत है। अगर तुम्हारे को लगता है कि सर मुझसे नहीं होगा, तो ये चीज अपने जहन से निकाल दो, मेरे साथ लगे रहो। जनरल टेस्ट के अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि हम अच्छे मार्क्स ना लेके आए, सीयूटी के अंदर बहुत ही शानदार मार्क्स लेके आएंगे। डरना नहीं है, करना है, ठीक है। हम लोग मेहनत करेंगे, हर एक प्रयास करेंगे कि हम लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आए। हर एक तरीका मैं सिखाऊंगा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं हर एक स्टूडेंट को मैं कहना चाहूंगा अभी शुरुआत है जीटी की। चीजें आपकी आपके रीजनिंग भी मैं पढ़ाऊंगा, रीजनिंग के क्वेश्चंस भी मैंने कराने लग गया हूं, एक चैप्टर ऑलरेडी अपलोडेड है, शायद अपकमिंग सेशन इसके बाद जो भी आएगा वो रीजनिंग का ही आएगा। दूसरा, जो भी आपके जीएस वाला पार्ट है, जनरल स्टडीज वाला पार्ट है, जीके वाला पार्ट है, हर एक चीज बिल्कुल ऐसे खोल के रख दूंगा तुम्हारे सामने ना, तुम्हारे को पता भी नहीं चलेगा। और तुम उन सेशंस को अगर देखते रहोगे, उन सेशंस को अगर आप करते रहोगे ना, तो आप लोग देखना आप किस लेवल पे पहुंचोगे। बस आप लोगों से यही बात है, यही रिक्वायरमेंट है कि आप लोग रेगुलरली सेशंस में आए, मेहनत करें, हम डेफिनेटली बहुत आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना बच्चों। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस सेशन। आई होप आप सभी के लिए मैं कुछ बहुत शानदार लेके आया, बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को। आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है, और मैं हर एक स्टूडेंट को कमेंट को रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। एंड फिर से कह रहा हूँ, ये हैशटैग चलाएंगे, हैशटैग वेटिंग फॉर 2 अक्टूबर इवेंट, और हर एक दोस्तों को, अपने कॉलेज स्टूडेंट्स को, स्कूल स्टूडेंट्स को, सबको बताएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस सेशन स्टूडेंट्स। वरुण गोयल साइनिंग ऑफ। जय हिंद।